स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी बड़ी दीदी। इस धरती पर एक विशिष्ट प्रकार के लोग भी बसते हैं। ये फूस की आग की तरह होते हैं। वह झट से जल उठते हैं और फिर चटपट बुझ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पीछे हर समय एक ऐसा व्यक्ति रहना चाहिए जो उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए फूस जुटा सके। जब गृहस्थ की कन्याएं मिट्टी का दीपक जलाते समय उसमें तेल और बाती डालती हैं, दीपक के साथ सलाई भी रख देती हैं। जब दीपक की लो मध्यम होने लगती है, तब उस सलाई की बहुत आवश्यकता होती है। उससे बाती उकसानी पड़ती है। यदि वह छोटी सी सलाई न हो, तो तेल और बाती के रहते हुए भी दीपक का जलते रहना असंभव हो जाता है। सुरेंद्र नाथ का स्वभाव भी बहुत कुछ इसी प्रकार का है। उसमें बल, बुद्धि और आत्मविश्वास सभी कुछ है, लेकिन वह अकेला कोई काम पूरा नहीं कर सकता। जिस प्रकार वह उत्साह के साथ थोड़ा सा काम कर सकता है, उसी तरह अलसाकर बाकी का सारा काम अधूरा छोड़कर चुपचाप बैठ भी सकता है। और उस समय उसे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो अधूरे काम को पूरा करने की प्रेरणा दे। सुरेंद्र के पिता सुदूर पश्चिम में वकालत करते हैं। बंगाल के साथ उनका कोई अधिक संबंध नहीं है। वहीं पर सुरेंद्र ने 20 वर्ष की उम्र में एमए पास किया था, कुछ तो अपने गुणों से और कुछ अपनी विमाता के गुणों से। सुरेंद्र की विमाता ऐसे परिश्रम और लगन से उसके पीछे लगी रहती है कि अनेक अवसरों पर वह यह नहीं समझ पाता कि स्वयं उसका भी कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है या नहीं। सुरेंद्र नाम का कोई स्वतंत्र प्राणी इस संसार में रहता है या नहीं। विमाता की इच्छा ही मानव रूप धारण करके उससे सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, परीक्षाएं पास करना आदि सभी काम करा लेती है। यह विमाता अपनी संतान के प्रति बहुत कुछ उदासीन रहने पर भी सुरेंद्र के प्रति जितनी सतर्क रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसका थूकना खखाड़ना तक उसकी आंखों से नहीं छिप सकता। इस कर्तव्यपरायण नारी के शासन में रहकर सुरेंद्र ने पढ़ना लिखना तो सीख लिया, लेकिन आत्मनिर्भरता बिल्कुल नहीं सीखी। उसे अपने ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। उसे ये विश्वास नहीं है कि वह किसी भी काम को कुशलता से पूरा कर सकता है। मुझे कब किस चीज़ की आवश्यकता होगी और कब मुझे क्या काम करना होगा, इसके लिए वह पूरी तरह विमाता पर निर्भर रहता है। कई बार वह ठीक ढंग से यह भी निश्चित नहीं कर पाता कि मुझे नींद आ रही है, भूख लग रही है। जब से उसने होश संभाला है, तब से अब तक के 15 वर्ष उसने विमाता पर निर्भर रहकर ही बिताए हैं। इसलिए विमाता को उसके लिए ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। रात दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे तिरस्कार, उलाहने, डांट, फटकार और मुंह बिगाड़ने के कामों के साथ साथ परीक्षा में पास होने के लिए साल भर पहले से ही रात भर जगाए रखने के लिए उसे अपनी निद्रा सुख से हाथ धो लेना पड़ता है। भला अपनी सौत के लड़के के लिए कौन कब इतना करता है। मोहल्ले टोले के लोग एक मुख से राय गृहिणी की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं हैं। सुरेंद्र के प्रति उसके आंतरिक प्रयास में नाम के लिए भी कमी नहीं होती। यदि तिरस्कार और लांछना सुनने के बाद सुरेंद्र की आंखें और चेहरा लाल हो जाता, तो राय गृहिणी उसे ज्वर आने का लक्षण समझकर 3 दिन तक साबूदाना खाने की व्यवस्था कर देती। मानसिक विकास और शिक्षा दीक्षा की प्रगति के प्रति उनकी दृष्टि और भी अधिक पैनी थी। सुरेंद्र के शरीर पर साफ सुथरे या आधुनिक फैशन के कपड़े देखते ही वह साफ समझ लेती थी कि लड़का शौकीन बनने लगा है, बाबू बनकर रहना चाहता है। और उसी समय 2-3 सप्ताह के लिए सुरेंद्र के कपड़ों के धोबी के घर जाने पर रोक लगा देती है। बस इसी तरह सुरेंद्र के दिन बीतते थे। इस प्रकार स्नेहपूर्ण सतर्कता के बीच कभी कभी वह सोचने लगता कि शायद सभी लोगों के जीवन का प्रभात इसी तरह व्यतीत होता हो। लेकिन बीच बीच में कभी कभी आसपास के लोग
उसके पीछे पड़कर उसके दिमाग में कुछ और ही प्रकार के विचार भर देते थे। एक दिन यही हुआ। उसके एक मित्र ने आकर उसे परामर्श दिया कि अगर तुम्हारे जैसा बुद्धिमान लड़का इंग्लैंड चला जाए तो भविष्य में उसकी उन्नति की बहुत कुछ आशाएं हो सकती हैं और स्वदेश लौटकर वह अनेक लोगों पर अनेक उपकार कर सकता है। यह बात सुरेंद्र को कुछ बुरी मालूम नहीं हुई। वन में रहने वाले पक्षी की अपेक्षा पिंजड़े में रहने वाला पक्षी अधिक फड़फड़ाता है। सुरेंद्र की कल्पना की आंखों के आगे स्वाधीनता के प्रकाश से भरा स्वच्छंद वातावरण झिलमिलाने लगा और उसके पराधीन प्राण पागलों की तरह पिंजरे के चारों ओर फड़फड़ाकर घूमने लगे। उसने पिता के पास पहुंचकर निवेदन किया कि चाहे जिस तरह हो मेरे इंग्लैंड जाने की व्यवस्था कर दी जाए। साथ ही उसने यह भी कह दिया कि इंग्लैंड जाने पर सभी प्रकार की उन्नति की आशा है। पिता ने उत्तर दिया, अच्छा, सोचूंगा। लेकिन घर की मालकिन की इच्छा इसके बिल्कुल विरुद्ध थी। वह पिता और पुत्र के बीच आंधी की तरह पहुंच गई और इस तरह ठाका मारकर हंस पड़ी कि वह दोनों सन्नाटे में आ गए। गृहिणी ने कहा, तो फिर मुझे भी विलायत भेज दो, वरना वहाँ सुरेंद्र को संभालेगा कौन, जो यही नहीं जानता कि कब क्या खाना होता है और कब क्या पहनना होता है। उसे अकेले विलायत भेज रहे हो। जिस तरह घर के घोड़े को विलायत भेजना है उसी तरह इसे भेजना है। घोड़े और बैल कम से कम इतना तो समझते हैं कि उसे भूख लगी है या नींद आ रही है, लेकिन तुम्हारा सुरेंद्र तो इतना भी नहीं समझता। और इतना कहकर वह फिर हंस पड़ी। हास्य की अधिकता देख राय महाशय बहुत ही शर्मिंदा हुए। सुरेंद्र ने समझ लिया कि इस अखंडनीय तर्क के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। उसने विलायत जाने की आशा छोड़ दी। यह सुनकर उसके मित्र को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह विलायत जाने का कोई अन्य उपाय नहीं बता सका। हाँ, यह जरूर कहा कि ऐसा पराधीन जीवन जीने की अपेक्षा भीख मांगकर जीना कहीं बेहतर है। और यह निश्चित है कि जो व्यक्ति इस तरह सम्मानपूर्वक एमए पास कर सकता है उसे अपना पेट पालने में कोई कठिनाई नहीं होती। घर आकर सुरेंद्र इसी बात को सोचने लगा। उसने जितना ही सोचा उतना ही अपने मित्र की कथन की सच्चाई पर विश्वास हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि भीख मांगकर ही जिया जाए। सभी लोग तो विलायत जा नहीं सकते, लेकिन इस तरह जिंदगी और मौत के बीच रहकर भी उन्हें जीना नहीं पड़ता। एक दिन अंधेरी रात में वह घर से निकला और स्टेशन पहुंच गया और कलकत्ता का टिकट खरीदकर ट्रेन पर सवार हो गया। चलते समय उसने डाक द्वारा पिता के पास पत्र भेज दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए घर छोड़ रहा हूँ। खोजने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा और यदि मेरा पता चल भी गया तो मेरे घर लौटने की कोई संभावना नहीं है। राय महाशय ने गृहिणी को पत्र दिखाया और बोले, सुरेंद्र अब बड़ा हो गया है, पढ़ लिख चुका है, अब उसके पंख निकल आए हैं। अगर वह अब भी उड़कर न भागेगा तो और कब भागेगा। फिर भी उन्होंने उसे तलाश किया। कलकत्ता में उनके जो भी परिचित थे उन्हें पत्र लिखे, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। सुरेंद्र का कोई पता नहीं चला। कलकत्ता की भीड़ और कोलाहल भरी सड़कों पर पहुंचकर सुरेंद्रनाथ घबरा गया। वहां न तो कोई डांटने फटकारने वाला था और न कोई रात दिन शासन करने वाला। मुंह सूख जाता तो कोई न देखता था और मुंह भारी हो जाता तो कोई ध्यान न देता। यहाँ अपने आप को स्वयं ही देखना पड़ता है। यहाँ भिक्षा भी मिल जाती है और करुणा के लिए स्थान भी है, आश्रय भी मिल जाता है, लेकिन प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यहाँ अपनी इच्छा से तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। यहाँ आने पर उसे पहली शिक्षा यह मिली कि खाने की चेष्टा स्वयं करनी पड़ती है। आश्रय के लिए स्वयं ही स्थान खोजना पड़ता है और नींद तथा भूख में कुछ भेद है। उसे घर छोड़े कई दिन बीत गए थे। गली गली घूमते रहने के कारण शरीर एकदम कमज़ोर पड़ गया था। पास के रुपए भी खत्म हो गए चले थे। कपड़े मैले और फटने लगे थे।
रात को सोने तक के लिए कहीं ठिकाना नहीं था। सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। घर को पत्र लिखने की इच्छा नहीं होती, लज्जा आती है, और सबसे बढ़कर जब उसे अपनी विमाता के स्नेहहीन कठोर चेहरे की याद आ जाती है तो घर जाने की इच्छा एकदम आकाश कुसुम बन जाती है। उसे इस बात को सोचते हुए भी डर लगता था कि वह कभी वहाँ था। एक दिन उसने अपने जैसे ही एक दरिद्र आदमी की ओर देखकर पूछा, क्यों भाई, तुम यहाँ खाते किस तरह हो? वह आदमी भी कुछ मूर्ख सा ही था, वरना सुरेंद्र की हंसी न उड़ाता। उसने कहा, नौकरी करके कमाते खाते हैं, कलकत्ता में रोजगार की क्या कमी है? सुरेंद्र ने पूछा, मुझे भी कोई नौकरी दिलवा सकते हो? उसने पूछा, तुम क्या जानते हो? सुरेंद्रनाथ कोई भी काम नहीं जानता था, इसलिए चुप रहकर कुछ सोचने लगा। तुम भले घर के लड़के हो। सुरेंद्रनाथ ने सिर हिला दिया। तो लिखना पढ़ना क्यों नहीं सीखा? सीखा है। उस आदमी ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर उस बड़े मकान में चले जाओ, इसमें एक बहुत बड़े जमींदार रहते हैं, वे कुछ न कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वह चला गया। सुरेंद्रनाथ फाटक के पास गया, कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर जरा पीछे हटा, एक बार फिर आगे बढ़ा और फिर पीछे हट आया। उस दिन कुछ भी न हुआ। दूसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। 2 दिन में साहस संजोकर उसने किसी तरह फाटक में कदम रखा। सामने एक नौकर खड़ा था। उसने पूछा, क्या चाहते हो? बाबू साहब से। बाबू साहब घर पर नहीं हैं। सुरेंद्रनाथ का चेहरा खुशी से चमक उठा। एक बहुत ही मुश्किल काम से छुट्टी मिली। बाबू साहब घर पर नहीं हैं। नौकरी की बात, दुख की कहानी कहनी नहीं पड़ी। यही उसकी खुशी का कारण था। दूने उत्साह से लौटकर उसने दुकान पर बैठकर भरपेट भोजन किया। थोड़ी देर तक बड़ी प्रसन्नता से वह इधर उधर घूमता रहा और मन ही मन वह सोचता रहा कि कल किस प्रकार बातचीत करने पर मेरा कुछ ठिकाना बन जाएगा। लेकिन दूसरे दिन वह उत्साह नहीं रहा। जैसे जैसे उस मकान के निकट पहुंचता गया, वैसे वैसे उसकी लौट चलने की इच्छा बढ़ती गई। फिर जब वह फाटक के पास पहुंचा तो पूरी तरह हतोत्साहित हो गया। उसके पैर अब किसी भी तरह अंदर की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। किसी भी तरह वह यह नहीं सोच पा रहा था कि आज वह स्वयं अपने लिए ही यहाँ आया है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठेल ठाल कर उसे यहाँ भेज दिया है। लेकिन आज वह दरवाजे पर खड़ा रहकर और अधिक अपेक्षा नहीं करेगा, इसलिए अंदर चला गया। फिर उसी नौकर से भेंट हुई। उसने कहा, बाबू साहब घर पर हैं, आप उनसे भेंट करेंगे? हाँ। अच्छा, तो चलिए। लेकिन यह और भी कठिनाई हुई। जमींदार साहब का मकान बहुत बड़ा है, बड़े सलीके से साहबी ढंग से साज सामान सजे हुए हैं। कमरे पर कमरे, संगमरमर की सीढ़ियाँ, हर कमरे में झाड़ फानूस और उन पर सुर्ख कपड़े के गिलाफ शोभा पा रहे हैं। दीवारों पर लगे हुए बड़े बड़े शीशे, न जाने कितने चित्र और फोटोग्राफ। दूसरों के लिए यह सब चीज़ें चाहे जैसी हों, लेकिन सुरेंद्र के लिए नई नहीं थी, क्योंकि उसके पिता का घर भी कोई निर्धन की कुटिया नहीं है। और चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन वह दरिद्र पिता के आश्रय में पलकर इतना बड़ा नहीं हुआ है। सुरेंद्र सोच रहा था कि उस आदमी की बात, जिसके साथ भेंट करने के लिए और जिससे प्रार्थना करने के लिए वह जा रहा है, कि वह क्या प्रश्न करेंगे और मैं क्या उत्तर दूंगा। लेकिन इतनी बात सोचने का समय नहीं मिला। मालिक सामने ही बैठे थे। सुरेंद्रनाथ से बोले, क्या काम है? आज 3 दिन से सुरेंद्र यही बात सोच रहा था, लेकिन इस समय वह सारी बातें भूल गया। बोला, मैं ब्रजनाथ लाहिड़ी पूर्व बंगला के जमींदार हैं। उनके सिर के 2-4 बाल भी पक गए हैं, और वह बाल समय से पहले नहीं बल्कि ठीक उम्र में ही पके हैं। बड़े आदमी हैं, इसलिए उन्होंने फौरन सुरेंद्रनाथ के आने का उद्देश्य समझ लिया और पूछा, क्या चाहते हो? मुझे कोई एक एक क्या? नौकरी। ब्रजराज बाबू ने कुछ मुस्कुराकर कहा, यह तुमसे किसने कहा कि मैं नौकरी दे सकता हूँ? रास्ते में एक आदमी से भेंट हुई थी, मैंने उससे पूछा था और उसने आपके बारे में। अच्छी बात है,
तुम्हारा मकान कहाँ है? पश्चिम में। वहाँ तुम्हारे कौन हैं? सुरेंद्र ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वर्तमान स्थिति से सुरेंद्र ने एक नया ढंग सीख लिया था। अटकते अटकते बोला, मामूली नौकरी करते हैं, लेकिन क्योंकि उससे काम नहीं चलता इसलिए तुम भी कुछ कमाना चाहते हो। जी हाँ। यहाँ कहाँ रहते हो? कोई जगह निश्चित नहीं है, जहाँ तहाँ। ब्रज बाबू को दया आ गई। सुरेंद्र को बैठाकर उन्होंने कहा, तुम अभी बच्चे हो, इस उम्र में तुम घर छोड़ने को विवश हुए तो ये जानकर दुख होता है। हालांकि मैं तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ऐसा उपाय कर सकता हूँ कि तुम्हारी कुछ व्यवस्था हो जाए। अच्छा। सुरेंद्र जाने लगा। उसे जाते देख ब्रज बाबू ने उसे फिर बुलाकर पूछा, तुम्हें और कुछ नहीं पूछना है? जी नहीं, बस इतने से ही तुम्हारा काम हो गया? तुमने यह तक जानने समझने की जरूरत नहीं समझी कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपाय कर सकता हूँ? सुरेंद्र सकपकाया सा लौट कर खड़ा हो गया। ब्रज बाबू ने हंसते हुए पूछा, अब कहाँ जाओगे? किसी दुकान पर। वहीं भोजन करोगे? हाँ, रोजाना ऐसा ही करता हूँ। तुमने लिखना पढ़ना कहाँ तक सीखा है? यूं ही थोड़ा सा सीखा है। मेरे लड़कों को पढ़ा सकते हो? सुरेंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ पढ़ा सकता हूँ। बृजबाबू फिर हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया कि दुख और गरीबी के कारण इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, क्योंकि बिना यह जाने समझे ही कि किसे पढ़ाना होगा और क्या पढ़ाना होगा, इस प्रकार प्रसन्न हो उठना उन्हें कोरा पागलपन ही जान पड़ा। उन्होंने कहा, अगर मैं कहूँ कि वह बीए में पढ़ता है तो तुम किस तरह पढ़ा सकोगे? सुरेंद्र कुछ गंभीर हो गया। सोचकर बोला, किसी तरह काम चला ही लूंगा। ब्रजबाबू ने कुछ और नहीं कहा। नौकर को बुलाकर बोले, बंधु, इनके रहने के लिए जगह का इंतजाम कर दो और भोजन आदि की व्यवस्था भी कर दो। फिर वह सुरेंद्र की ओर देखकर बोले, संध्या के बाद मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। तुम मेरे मकान में ही रहो। जब तक किसी नौकरी का इंतजाम न हो तब तक तुम मजे में यहाँ रह सकते हो। दोपहर को जब ब्रज बाबू भोजन करने गए तो उन्होंने अपनी बड़ी लड़की माधवी को बुलाकर कहा, बेटी, एक गरीब आदमी को घर में रहने के लिए जगह दे दी है। वह कौन है बाबूजी? गरीब आदमी है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। लिखना पढ़ना शायद कुछ जानता है, क्योंकि जब तुम्हारे बड़े भाई को पढ़ाने के लिए कहा तो वह राजी हो गया। जो बीए क्लास को पढ़ाने का साहस कर सकता है वह कम से कम तुम्हारी छोटी बहन को तो जरूर ही पढ़ा सकेगा। मैं सोचता हूँ प्रमीला को वही पढ़ाया करे। माधवी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। संध्या के बाद ब्रजबाबू ने उसे बुलाकर यही बात कह दी। दूसरे दिन से सुरेंद्रनाथ प्रमीला को पढ़ाने लगा। प्रमीला की उम्र 7 वर्ष की है। वह बोधोदय पढ़ती है। अपनी बड़ी दीदी माधवी से अंग्रेजी की पहली पुस्तक मेंढक की कहानी तक पढ़ी थी। वह कॉपी पुस्तक स्लेट पेंसिल तस्वीर लोजेजेंस लाकर बैठ गई। डोंट मूव, सुरेंद्रनाथ ने कहा। डू नॉट मूव यानी हिलो मत। प्रमिला पढ़ने लगी, डू नॉट मूव, हिलो मत। इसके बाद सुरेंद्रनाथ ने उसकी ओर ध्यान देकर स्लेट खींच ली और पेंसिल लेकर उस पर कुछ अंक लिखने लगा। प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे और घड़ी में 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 बजने लगे। प्रमिला कभी इस करवट और कभी उस करवट होकर किताब की तस्वीरों वाले पन्ने उलटती, कभी लेट जाती, कभी उठकर बैठ जाती, कभी मुंह में लोजेजेंस रखकर चूसने लगती, कभी बेचारे मेंढक के सारे शरीर पर स्याही पोती हुई पड़ती। डू नॉट मूव, हिलो मत। मास्टर साहब, हम अंदर जाएं? जाओ। उसका सुबह का समय इसी प्रकार बीत जाता, लेकिन दोपहर का काम कुछ और ही तरह का था। ब्रज बाबू ने दया करके सुरेंद्रनाथ की नौकरी का प्रबंध करने के लिए कुछ भले लोगों के नाम पत्र लिख दिए थे। सुरेंद्रनाथ उन पत्रों को जेब में रखकर घर से निकल पड़ता, पता लगाकर उन लोगों के मकानों के सामने पहुंच जाता और देखता कि मकान कितना बड़ा है, उसमें कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, बाहर की ओर कितने कमरे हैं, मकान 2 मंजिला है या 3 मंजिला, सामने कोई रोशनी का खंबा है या नहीं, आदि। इसके बाद संध्या होने से पहले ही घर लौट आता। कलकत्ता आने पर सुरेंद्रनाथ ने कुछ पुस्तकें खरीदी थी
उनके अलावा कुछ पुस्तकें घर से भी ले आया था। गैस की रोशनी में बैठकर वह उन्हीं पुस्तकों को पढ़ता रहता। ब्रज बाबू अगर कभी उससे काम धंधे की बात पूछते तो या तो वह चुप रह जाता या कह दिया करता कि उन सज्जन से भेंट नहीं हुई। लगभग 4 वर्ष हुए बृजराज बाबू की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। बुढ़ापे की पत्नी वियोग का दुख बूढ़े ही समझ सकते हैं, लेकिन इस बात को जाने दीजिए, उनकी लाडली बेटी माधवी इस 16 वर्ष की उम्र में अपना पति गंवा बैठी है। उससे बृजराज बाबू के बदन का आधा लहू सूख गया है। उन्होंने बड़े शौक और धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह किया था। वह स्वयं धन संपन्न थे, इसलिए उन्होंने धन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लड़के के पास धन संपत्ति है या नहीं, इसकी खोज नहीं की। केवल यह देखा कि लड़का लिख पढ़ रहा है, सुंदर है, सुशील है, सीधा साधा है। बस यही देखकर उन्होंने माधवी का विवाह कर दिया था। 11 वर्ष की उम्र में माधवी का विवाह हुआ था। 3 वर्ष तक यह अपने पति के यहाँ रही। प्यार दुलार सब कुछ उसे मिला था, लेकिन उसके पति योगेंद्र नाथ जीवित नहीं रहे। माधवी के इस जीवन के सारे अरमानों पर पानी फेरकर और बृजराज बाबू के कलेजे में बर्छी भोंक कर वह स्वर्ग सिधार गए। मरने के समय जब माधवी फूट फूट कर रोने लगी, तब उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा था, माधवी, मुझे इसी बात का सबसे अधिक दुख है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं, दुख है तो इस बात का कि तुम्हें जीवन भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। मैं तुम्हें आदर सम्मान कुछ भी तो नहीं दे सका। इसके बाद योगेंद्र नाथ के सीने पर आंसुओं की धारा बह चली थी। माधवी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा था, जब मैं फिर तुम्हारे चरणों में आकर मिलूं, तब आदर मान देना। योगेंद्र नाथ ने कहा था, माधवी, जो जीवन तुम मेरे सुख के लिए समर्पित करती, वह जीवन अब सभी के सुख के लिए समर्पित कर देना। जिनके चेहरे पर दुख और उदासी दिखाई दे, उसी चेहरे को प्रफुल्लित करने का प्रयत्न करना। और क्या कहूँ माधवी। इसके बाद फिर आंसू मचलकर बहने लगे। माधवी ने उन्हें फिर पोंछ दिया। तुम सतपथ पर रहना, तुम्हारे पुण्य प्रताप से ही मैं तुम्हें फिर पा सकूंगा। तभी से माधवी बिल्कुल बदल गई है। क्रोध, द्वेष, हिंसा आदि जो भी उसके स्वभाव में शामिल थे, उन सबको उसने अपने स्वामी की चिता की भस्म के साथ साथ सदा सदा सर्वदा के लिए गंगा जल में प्रवाहित कर दिया है। जीवन में जो भी साध और आकांक्षाएं होती हैं, विधवा हो जाने पर कहीं चली नहीं जाती। जब मन में कोई साध सिर उठाती है तो वह अपने स्वामी की बात सोचने लगती है। जब वह नहीं है तब फिर यह सब क्यों? किसके लिए दूसरों से डाह करूं? किसके लिए दूसरों की आंखों के आंसू बहाऊं? और यह सब हीन प्रवृत्तियां उसमें कभी थी भी नहीं। वह बड़े आदमी की बेटी है। ईर्ष्या द्वेष उसने कभी सीखा भी नहीं था। उसके बगीचे में बहुत से फूल खिलते हैं। पहले वह उन फूलों की माला गूंथकर अपने स्वामी के गले में पहनाती थी, लेकिन अब स्वामी नहीं है, इसलिए उसने फूलों के पेड़ पौधे कटवाए नहीं। अब भी उन पर उसी प्रकार फूल खिलते हैं, लेकिन वह धरती पर गिरकर मुरझा जाते हैं। अब वह उन फूलों की माला नहीं पिरोती, उन सबको इकट्ठा करके अंजलि भर भर कर दीन दुखियों को बांट देती है। जिनके पास नहीं है उन्हीं को देती है। इसमें जरा भी कंजूसी नहीं करती, जरा भी मुंह भारी नहीं करती। जिस दिन ब्रज बाबू की पत्नी परलोक सिधारी, उसी दिन से इस घर में कोई व्यवस्था नहीं रह गई थी। सभी लोग अपनी अपनी चिंता में रहते, कोई किसी की ओर ध्यान न देता। सभी के लिए एक एक नौकर मुकर्रर था। हर नौकर केवल अपने मालिक का काम करता था। रसोई घर में रसोइया भोजन बनाता और एक बड़े अन्न सत्र की तरह सब अपनी अपनी पतल बिछाकर
बैठ जाते। किसी को खाना मिल पाता, किसी को न मिल पाता, कोई इस बात को जानने का प्रयत्न भी न करता। लेकिन जिस दिन माधवी भादो मास की गंगा की तरह अपना रूप, स्नेह और ममता लेकर अपने पिता के घर लौट आई, उसी दिन से घर में एक नया वसंत लौट आया। सभी लोग उसे बड़ी बहन कहकर पुकारते हैं। घर का पालतू कुत्ता तक शाम को एक बार बड़ी बहन को अवश्य देखना चाहता है। मानो इतने आदमियों में से उसने भी एक को स्नेहमयी और दयामयी मानकर चुन लिया है। घर के मालिक से लेकर नायब, गुमाश्ते, दास दासियां बड़ी दीदी पर ही निर्भर रहते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन सभी के मन में यह धारणा बैठ गई है कि बड़ी दीदी पर हमारा कुछ विशेष अधिकार है। स्वर्ग का कल्पतरु हम में से किसी ने कभी नहीं देखा, यह भी नहीं जानते कि कभी देख पाएंगे या नहीं, इसलिए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ब्रिज बाबू की गृहस्थी के सभी लोगों ने एक कल्प वृक्ष पा लिया है। उसी कल्प वृक्ष के नीचे आकर वह हाथ फैलाते हैं और मन चाही वस्तु पाकर हंसते हुए लौट जाते हैं। इस प्रकार के परिवार के बीच सुरेंद्र नाथ ने एक नए ढंग का जीवन व्यतीत करने का मार्ग देखा। जब सभी लोगों ने सारा भार एक ही व्यक्ति पर डाल रखा है, तो उसने भी वैसा ही किया। लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा उसकी धारणा कुछ और ही प्रकार की है। वह सोचता है कि बड़ी दीदी नाम का एक जीवित पदार्थ इस घर में रहता है। वही सबको देखता सुनता है, सबके नाज नखरे बर्दाश्त करता है, और जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है वह उसे मिल जाती है। कलकत्ता की सड़कों पर घूम घूम कर उसने अपनी चिंता करने की आवश्यकता थोड़ी सी जानी समझी थी। लेकिन इस घर में आने पर वह इस बात को एकदम भूल गया कि कोई ऐसा दिन भी था जब मुझे स्वयं अपनी चिंता करनी पड़ी थी, या भविष्य में फिर कभी करनी पड़ेगी। कुर्ता, धोती, जूता, छाता, घड़ी, जो कुछ भी चाहिए सभी उसके लिए हाजिर है। रुमाल तक कोई उसके लिए अच्छी तरह सजा कर रख जाता है। पहले कौतूहल होता था और वह पूछता था, यह सब चीजें कहाँ से आई? उत्तर मिलता, बड़ी दीदी ने भेजी हैं। आजकल जलपान की प्लेट तक देखकर वह समझ लेता है कि यह बड़ी दीदी ने ही बड़े प्रयत्नों से सजाया है। गणित के प्रश्न हल करने बैठा तो एक दिन उसे कंपास का ख्याल आया। उसने प्रमीला से कहा, प्रमीला, बड़ी दीदी के यहाँ से कंपास लाओ। बड़ी दीदी को कंपास से कोई काम नहीं पड़ता, इसलिए उसके पास नहीं था। लेकिन उसने तत्काल ही आदमी को बाजार भेज दिया। संध्या को सुरेंद्र नाथ टहल कर लौटा तो उसने देखा टेबल पर वांछित वस्तु रखी है। दूसरे दिन सवेरे प्रमीला ने कहा, मास्टर साहब, कल बड़ी बहन ने वह भेज दिया है। इसके बाद बीच बीच में एक आध चीज ऐसी मांग बैठता जिसके लिए माधवी बड़े संकट में पड़ जाती। बहुत खोज करती, तब कहीं जाकर प्रार्थना पूरी कर पाती। फिर भी ये कभी न कहती कि मैं यह चीज नहीं दे सकूंगी। कभी वह अचानक ही प्रमीला से कह बैठता, बड़ी दीदी से 5 पुरानी धोतियां ले आओ, भिखारियों को देनी है। नई और पुरानी धोतियां छांटने की फुर्सत माधवी को हर समय नहीं रहती, इसलिए वह पहनने को ही 5 धोतियां भेज देती और फिर ऊपर की खिड़की से देखती कि 4-5 गरीब जय जयकार करते चले जा रहे हैं। उन लोगों को कपड़े मिल गए हैं। सुरेंद्र नाथ के इस प्रकार के छोटे मोटे आवेदन रूपी अत्याचार नित्य ही माधवी को सहने पड़ते। लेकिन धीरे धीरे माधवी को इन सब बातों का ऐसा अभ्यास हो गया कि अब उसे कभी ख्याल ही नहीं आता कि उसके घर में कोई नया आदमी आकर नित्य प्रति के कामों में नई तरह के छोटे मोटे उपद्रव मचा रहा है। केवल यही नहीं, इस नए व्यक्ति के लिए आजकल माधवी को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। काफ़ी खोज खबर लेनी पड़ती है। यदि वह अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें
स्वयं ही मांग लिया करता तो माधवी को की मेहनत आधी कम हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वह अपने लिए कभी कोई चीज़ मांगता ही नहीं। पहले माधवी यह नहीं जान सकी कि सुरेंद्र नाथ उदासीन प्रकृति का आदमी है। सुबह की चाय ठंडी हो जाती और वह पीता ही नहीं। जलपान को छूने तक का उसे ध्यान न रहता। कभी कभी कुत्ते को खिला देता। खाने बैठता तो खाने की चीज़ों का रत्ती भर भी सम्मान न करता। एक और हटाकर नीचे डालकर छिपाकर रख जाता, जैसे उसे कोई भी चीज़ न रुचती हो। नौकर चाकर कहते, भास्कर साहब तो पागल हैं, न कुछ देखते हैं न कुछ जानते हैं, बस किताब लिए बैठे रहते हैं। ब्रिज बाबू बीच बीच में पूछते कि नौकरी की कोई व्यवस्था हुई या नहीं। सुरेंद्र इस प्रश्न का कुछ यूं ही सा उत्तर दे दिया करता। माधवी ये सब बातें अपने पिता से सुनती और समझ जाती कि मास्टर साहब नौकरी पाने का रत्ती भर भी प्रयत्न नहीं करते, इच्छा भी नहीं है, जो कुछ मिल गया है उसी से संतुष्ट हैं। सवेरे 10 बजे ही बड़ी बहन की ओर से स्नान और भोजन का तकाजा आ जाता। अच्छी तरह भोजन न करने पर बड़ी दीदी की ओर से प्रमीला आकर शिकायत कर जाती। अधिक रात तक किताब लिए बैठे रहने पर नौकर आकर गैस की चाबी बंद कर देता। मना करने पर अनसुना कर देता। कहता, बड़ी बहन का हुक्म है। एक दिन माधवी ने अपने पिता से हंसते हुए कहा, बाबूजी जैसी प्रमीला है ठीक वैसे ही उसके मास्टर साहब हैं। क्यों बेटी, दोनों ही बच्चे हैं। जिस तरह प्रमीला नहीं समझती कि उसे कब किस चीज़ की आवश्यकता है, कब क्या खाना चाहिए, कब क्या काम करना उचित है, उसके मास्टर भी वैसे ही हैं। अपनी आवश्यकताओं को नहीं जानते, फिर भी ऐसा में ऐसी चीज़ मांग बैठते हैं कि होश हवास ठीक रहने की हालत में कोई व्यक्ति उसे नहीं मांग सकता। ब्रज बाबू कुछ समझ नहीं सके, माधवी के मुंह की ओर देखते रहे। माधवी ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारी बेटी प्रमीला समझती है कि उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं समझती और ऐसा में उत्पात करती है। हाँ, सो तो करती है। मास्टर साहब भी ऐसा ही करते हैं। ब्रज बाबू ने हंसते हुए कहा, मालूम होता है कि लड़का कुछ पागल है। पागल नहीं है, जान पड़ता है किसी बड़े आदमी के लड़के हैं। ब्रिज बाबू ने चकित होकर पूछा, कैसे जाना? माधवी जानती नहीं थी, केवल समझती थी। सुरेंद्र अपना एक भी काम स्वयं नहीं कर सकता था। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। अगर कोई दूसरा कर देता है तो काम हो जाता है और अगर नहीं करता तो नहीं होता। कार्य करने की क्षमता न होने के कारण ही माधवी उसे जान गई है। वह सोचती है कि आरंभ से ही उसमें काम करने की आदत नहीं है। विशेष रूप से उसके नए ढंग से खाना खाने के तरीकों ने माधवी को और भी अधिक चकित कर दिया है। खाने की कोई सी चीज़ उसे अपनी ओर पूरी तरह आकर्षित नहीं कर पाती। कोई भी चीज़ वह भरपेट नहीं खाता। किसी चीज़ के खाने की रुचि नहीं होती। उसका यह बूढ़ों जैसा वैराग्य, बच्चों जैसी सरलता, पागलों जैसी उपेक्षा, कोई खाने को दे देता है तो खा लेता है, नहीं देता तो नहीं खाता। यह सब माधवी को बहुत ही रहस्यपूर्ण जान पड़ता है और इसलिए उसके मन में उसके प्रति दया और करुणा जाग उठी है। वह किसी की ओर देखता नहीं, इसका कारण लज्जा नहीं, बल्कि उसे आवश्यकता ही नहीं होती, इसलिए वह किसी की भी ओर नहीं देखता। लेकिन जब उसे आवश्यकता होती है तो उसे समय और असमय का ध्यान ही नहीं रहता। एकदम बड़ी दीदी के पास उनका निवेदन आ पहुंचता है। उसे सुनकर माधवी मुस्कुराती और सोचती कि यह आदमी बिल्कुल बालकों जैसा सरल और सीधा साधा है। मनोरमा माधवी की सहेली है। बहुत दिनों से उसने मनोरमा को कोई पत्र नहीं लिखा था। अपने पत्र का उत्तर न पाकर मनोरमा रूठ गई थी। आज दोपहर को कुछ समय निकालकर माधवी उसे पत्र लिखने बैठी थी। तभी प्रमीला ने आकर पुकारा, बड़ी दीदी। माधवी ने सिर उठाकर पूछा, क्या है री? मास्टर साहब का चश्मा कहीं खो गया है, एक चश्मा दो। माधवी हंस पड़ी, बोली, जाकर अपने मास्टर साहब को कह दे कि क्या मैंने चश्मों की कोई दुकान खोल रखी है। प्रमीला दौड़कर जाने लगी तो माधवी ने उसे पुकारा, कहाँ जा रही है? उनसे कहने, इसके बजाय गुमाश्ता जी को बुला ला। प्रमीला जाकर गुमाश्ता जी को बुला लाई। माधवी ने उनसे कहा,
मास्टर साहब का चश्मा खो गया है, उन्हें एक अच्छा सा चश्मा दिलवा दो। गुमाश्ता जी के चले जाने के बाद वह फिर मनोरमा को पत्र लिखने लगी। पत्र के अंत में उसने लिखा, प्रमिला के लिए बाबूजी ने एक टीचर रखा है। उसे आदमी भी कह सकते हैं और छोटा बालक भी कह सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इससे पहले वह घर से बाहर कभी नहीं रहा, संसार का कुछ भी नहीं जानता। अगर उसका ध्यान न रखा जाए, उसकी देखरेख न की जाए, तो पल भर भी उसका काम नहीं चल सकता। मेरा लगभग आधा समय उसने छीन रखा है। तुम्हें पत्र कब लिखूं? अगर तुम जल्दी आई तो मैं इस अकर्मण्य आदमी को दिखा दूंगी। ऐसा निकम्मा और नकारा आदमी तुमने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। खाना दिया जाता है तो खा लेता है, वरना चुपचाप उपवास करके रह जाता है। शायद दिन भर भी उसे इस बात का ध्यान नहीं आता कि उसने खाना खाया है या नहीं। एक दिन भी वह अपना काम नहीं चला सकता। इसलिए सोचती हूँ कि ऐसे लोग घर से बाहर निकलते ही क्यों हैं। सुना है उसके माता पिता हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके माता पिता इंसान नहीं, पत्थर हैं। मैं तो शायद ऐसे आदमी को कभी आंख की ओट ओट भी नहीं कर सकती। मनोरमा ने मजाक करते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे पत्र से अन्य समाचारों के साथ यह भी मालूम हुआ कि तुमने अपने घर में एक बंदर पाल लिया है और तुम उसकी सीता देवी बन बैठी हो। फिर भी सावधान किए देती हूँ, तुम्हारी मनोरमा। पत्र पढ़कर माधवी उदास हो गई। उसने उत्तर में लिख दिया, तुम मुंह जली हो, इसलिए यह नहीं जानती कि किसके साथ कैसा मजाक करना चाहिए। प्रमिला से माधवी ने पूछा, तुम्हारे मास्टर का चश्मा कैसा रहा? प्रमिला ने कहा, ठीक रहा। तुम्हें कैसे पता चला? मास्टर साहब उस चश्मे को लगाकर खूब मजे से पढ़ते हैं, इसी से मालूम हुआ। उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा? माधवी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा। अच्छा है या बुरा है? नहीं, कुछ नहीं कहा। माधवी का हर समय प्रफुल्लित होने वाला चेहरा पल भर के लिए उदास हो गया, लेकिन फिर तुरंत ही हंसते हुए बोली, अपने मास्टर साहब से कह देना कि अपना चश्मा फिर कहीं न खो दें। अच्छा, कह दूंगी। धत पगली, भला ऐसी बातें भी कही कही जाती हैं? शायद वे अपने मन में कुछ ख्याल करने लगे। तो फिर कुछ भी न कहूँ? हाँ, कुछ मत कहना। शिवचंद्र माधवी का भाई है। एक दिन माधवी ने उससे पूछा, जानते हो प्रमिला के मास्टर रात दिन क्या पढ़ते रहते हैं? शिवचंद्र बीए में पढ़ता था। प्रमिला के तुच्छ मास्टर जैसों को वह कुछ समझता ही नहीं था। उपेक्षा से बोला, कुछ नाटक उपन्यास पढ़ते रहते होंगे, और क्या पढ़ेंगे। लेकिन माधवी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रमिला के द्वारा सुरेंद्र की एक पुस्तक चोरी से मंगवा ली और अपने भाई के हाथ में देकर बोली, मुझे तो यह नाटक या उपन्यास नहीं दिखाई देता। शिवचंद्र ने सारी पुस्तक उलट पुलट कर देखी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बस इतना ही समझ पाया कि वह इस पुस्तक का एक भी अक्षर नहीं जानता और यह कोई गणित की पुस्तक है। लेकिन बहन के सामने अपना सम्मान नष्ट करने की इच्छा नहीं हुई। उसने कहा, यह गणित की पुस्तक है, स्कूल में छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है। दुखी होकर माधवी ने पूछा, क्या यह किसी ऊंची क्लास की पुस्तक नहीं है? क्या कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक नहीं है? शिवचंद्र ने रूखे स्वर से उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दिन से शिवचंद्र सुरेंद्रनाथ के सामने कभी नहीं पढ़ता। उसके मन में यह डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा न हो कि वह कोई बात पूछ बैठे, जिससे सारी बातें खुल जाएं और फिर पिता की आज्ञा से परे उसे भी सवेरे प्रमीला के साथ मास्टर साहब के पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़े। कुछ दिन बाद माधवी ने पिता से कहा, बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए काशी जाऊंगी। ब्रिज बाबू चिंतित हो उठे। क्यों बेटी, तुम काशी चली जाओगी तो इस गृहस्थी का क्या होगा? माधवी हंसकर बोली, मैं लौट आऊंगी, हमेशा के लिए थोड़े ही जा रही हूँ। माधवी तो हंस पड़ी, लेकिन पिता की आंखें छलक उठी। माधवी ने समझ लिया कि ऐसा कहना उचित नहीं हुआ। बात संभालने के लिए बोली, सिर्फ कुछ दिन घूम आऊंगी। तो चली जाओ, लेकिन बेटी, यह गृहस्थी तुम्हारे बिना नहीं चलेगी।
मेरे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी। चलेगी क्यों नहीं बेटी, जरूर चलेगी, लेकिन उसी तरह जिस तरह पतवार के टूट जाने पर नाव बहाव की ओर चलने लगती है। लेकिन काशी जाना बहुत ही आवश्यक था। वहाँ उसकी विधवा ननद अपने इकलौते बेटे के साथ रहती है। उसे एक बार देखना जरूरी है। काशी जाने के दिन उसने हर एक को बुलाकर गृहस्थी का भार सौंप दिया। किसी दासी को बुलाकर पिता, भाई और प्रमीला की विशेष रूप से देखभाल करने की हिदायत दी। लेकिन मास्टर साहब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा उसने भूल कर नहीं, बल्कि जानबूझकर किया था। इस समय उस पर गुस्सा भी आ रहा था। माधवी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस समय उसके मुंह से एक शब्द भी कहकर कृतज्ञता प्रकट नहीं की। इसलिए माधवी विदेश जाकर इस निकम्मे संसार से अनजान और उदासीन मास्टर को जतलाना चाहती है कि मैं भी कोई चीज हूँ। जरा सा मजाक करने में हर्ज ही क्या है? यह देख लेने में हानि ही क्या है? उसके यहाँ न होने पर मास्टर के दिन किस तरह कटते हैं। इसलिए वह काशी जाते समय किसी से सुरेंद्र के संबंध में कुछ भी नहीं कह गई। सुरेंद्र नाथ उस समय कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। प्रमीला ने कहा, रात को बड़ी बहन काशी चली गई। प्रमीला की बात उसके कानों तक नहीं पहुंची। उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3 दिन के बाद जब उसने देखा कि 10 बजे भोजन के लिए कोई आग्रह नहीं करता, किसी किसी दिन 1 और 2 बज जाते हैं, नहाने के बाद धोती पहनते समय पता चलता है कि धोती पहले की तरह साफ नहीं है, जलपान की प्लेट पहले की तरह सजाई हुई नहीं है, रात को गैस की चाबी बंद करने के लिए अब कोई नहीं आता, पढ़ने की झोंक में रात के 2 और 3 बज जाते हैं, सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, उठने में देर हो जाती है, दिन भर नींद आंखों की पलकें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती और शरीर मानो बहुत ही शिथिल हो गया है। तब उसे पता चला कि इस गृहस्थी में कुछ परिवर्तन हो गया है। जब इंसान को गर्मी महसूस होती है तब वह पंखे की तलाश करता है। सुरेंद्रनाथ ने पुस्तक पर से नजर हटाकर पूछा, क्यों प्रमीला, क्या बड़ी बहन यहाँ नहीं है? उसने कहा, वह काशी गई है। ओह, तभी तो। 2 दिन के बाद उसने अचानक प्रमीला की ओर देखकर पूछा, बड़ी बहन कब आएगी? 1 महीने बाद। सुरेंद्रनाथ ने फिर पुस्तक की ओर ध्यान लगा दिया। और भी 5 दिन बीत गए। सुरेंद्रनाथ ने पेंसिल पुस्तक के ऊपर रखकर पूछा, प्रमीला, 1 महीने में और कितने दिन बाकी हैं? बहुत दिन। पेंसिल उठाकर सुरेंद्रनाथ ने चश्मा उतारा, उसके दोनों शीशे साफ किए और फिर खाली आंखों से पुस्तक की ओर देखने लगा। दूसरे दिन उसने पूछा, प्रमीला, तुम बड़ी बहन को चिट्ठी नहीं लिखती? लिखती क्यों नहीं? जल्दी आने के लिए नहीं लिखा? नहीं, सुरेंद्रनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, तभी तो। प्रमीला बोली, मास्टर साहब, अगर बड़ी बहन आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा। आने के लिए लिख दूं? हाँ, लिख दो। सुरेंद्रनाथ ने खुश होकर कहा, आपके बारे में भी लिख दूं? लिख दो। उसे लिख दो कहने में किसी प्रकार की दुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह कोई भी लोक व्यवहार नहीं जानता। उसकी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि बड़ी बहन से आने के लिए अनुरोध करना उसके लिए उचित नहीं है। सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसके न रहने से उसे बहुत कष्ट होता है और जिसके न होने से उसका काम नहीं चलता, उसे आने के लिए कहना उसे जरा भी अनुचित प्रतीत नहीं हुआ। इस संसार में जिन लोगों में कौतूहल कम होता है, वह साधारण मानव समाज से कुछ बाहर होते हैं। जिस दल में साधारण लोग रहते हैं, उस दल के साथ उन लोगों का मेल नहीं बैठता। साधारण लोगों के विचारों से उनके विचार नहीं मिलते। सुरेंद्रनाथ के स्वभाव में कौतूहल शामिल नहीं है। उसे जितना जानना आवश्यक होता है, वह बस उतना ही जानने की चेष्टा करता है। इससे बाहर अपनी इच्छा से एक कदम भी नहीं रखना चाहता। इसके लिए उसे समय भी नहीं मिल पाता। इसलिए उसे बड़ी बहन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इस परिवार में उसके इतने दिन बीत गए। इन 3 महीनों तक अपना सारा भार बड़ी दीदी पर छोड़कर अपने दिन बड़े सुख से बिता दिए। लेकिन उसके मन में यह जानने की रत्ती भर भी जिज्ञासा नहीं हुई कि बड़ी दीदी नाम का प्राणी कैसा है, कितना बड़ा है, उसकी उम्र क्या है, देखने में कैसा है,
उसमें क्या क्या गुण हैं वह कुछ भी नहीं जानता। जानने की इच्छा भी नहीं हुई और कभी ध्यान भी नहीं आया। सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं, सो वह भी बड़ी दीदी कहता है। सभी उसे स्नेह करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वह भी करता है। उसके पास संसार की हर वस्तु का भंडार भरा पड़ा है। जो भी मांगता है उसे मिल जाता है। और यदि उस भंडार में से सुरेंद्र ने भी कुछ लिया है तो इसमें अचंभे की बात कौन सी है। बादलों का काम जिस तरह पानी बरसाना है, उसी तरह बड़ी दीदी का काम सबको स्नेह करना और उसकी खोज खबर रखना है। जिस समय वर्षा होती है उस समय जो भी हाथ बढ़ाता है उसी को जल मिल जाता है। बड़ी दीदी के सामने हाथ फैलाने भी पर भी जो मांगो मिल जाता है, जैसे वह भी बादलों की तरह नेत्रों, कामनाओं और आकांक्षाओं से रहित है। अच्छी तरह विचार करके उसने अपने मन में इसी प्रकार की धारणा बना रखी है। आज भी वही धारणा है। बड़ी दीदी के काशी चले जाने की घटना के बाद से ही वह जान गया है कि उनके बिना उसका काम एक पल भी नहीं चल सकता। वह जब अपने घर था तब या तो अपने पिता को जानता था या भी माता को। वह यह भी समझता था कि उन दोनों के कर्तव्य क्या हैं। किसी बड़ी दीदी के साथ उसका कभी परिचय नहीं हुआ था और जब से परिचय हुआ है तब से उसने उसे ऐसा ही समझा है। लेकिन बड़ी दीदी नाम के व्यक्ति को न तो वह जानता है और न पहचानता है। वह केवल उनके नाम को जानता है और नाम को ही पहचानता है। व्यक्ति का जैसे कोई महत्व ही नहीं है, नाम ही सब कुछ है। लोग जिस प्रकार अपने इष्ट देवता को नहीं देख पाते, केवल नाम से ही परिचित होते हैं, उसी नाम के आगे दुख और कष्ट के समय अपना संपूर्ण हृदय खोल कर रख देते हैं। नाम के आगे घुटने टेक कर दया की भिक्षा मांगते हैं। आंखों में आंसू आते हैं तो पोंछ डालते हैं और फिर सूनी सूनी नजरों से किसी को देखना चाहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। अस्पष्ट जीवा केवल दो एक अस्फुट शब्दों का उच्चारण करके ही रुक जाती है। ठीक उसी प्रकार दुख पाने पर सुरेंद्रनाथ स्फुर शब्दों में पुकार उठा, बड़ी दीदी। तब तक सूर्य उदय नहीं हुआ था। केवल आकाश में पूर्वी छोर पर उषा की लालिमा ही फैली थी। प्रमीला ने आकर सोए हुए सुरेंद्रनाथ का गला पकड़कर पुकारा, मास्टर साहब। सुरेंद्रनाथ की नींद से बोझिल पलकें खुल गई। क्या है प्रमीला? बड़ी दीदी आ गई। सुरेंद्रनाथ उठकर बैठ गया। प्रमीला का हाथ पकड़कर बोला, चलो देख आए। बड़ी दीदी को देखने की इच्छा उसके मन में किस तरह पैदा हुई, कहा नहीं जा सकता। और यह भी समझ में नहीं आता कि इतने दिनों बाद यह इच्छा क्यों पैदा हुई। प्रमीला का हाथ थामकर आंखें मलता हुआ अंदर चला गया। माधवी की कमरे के सामने पहुंचकर प्रमीला ने पुकारा, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी किसी काम में लगी थी, बोली, क्या है प्रमीला? मास्टर साहब। वह दोनों कमरे में पहुंच चुके थे। माधवी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और सिर पर एक हाथ लंबा घूंघट खींचकर जल्दी से एक कोने में खिसक गई। सुरेंद्रनाथ ने कहा, बड़ी दीदी, तुम्हारे चले जाने पर मैं बहुत कष्ट। माधवी ने घूंघट की आड़ में अत्यंत लज्जा के कारण अपनी जीभ काटकर मन ही मन कहा, छी छी। तुम्हारे चले जाने पर? माधवी मन ही मन कह उठी, कितनी लज्जा की बात है। फिर धीरे से बड़ी नरमी से बोली, प्रमीला, मास्टर साहब से बाहर जाने के लिए कह दे। प्रमीला छोटी होने पर भी अपनी बड़ी दीदी के व्यवहार को देखकर समझ गई कि यह काम अच्छा नहीं हुआ। बोली, चलिए मास्टर साहब। सुरेंद्र कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बोला, चलो। वह अधिक बातें करना नहीं जानता था और अधिक बातें करना भी नहीं चाहता था, लेकिन दिन भर बादल छाए रहने के बाद जब सूर्य निकलता है तो जिस तरह बरबस सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और पल भर के लिए उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सूर्य को देखना उचित नहीं है या उसकी ओर देखने से उनकी आंखों में पीड़ा होगी, ठीक उसी प्रकार एक मास तक बादलों से घिरे आकाश के नीचे रहने के बाद जब पहले पहल सूर्य चमका तो सुरेंद्रनाथ बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता से उसे देखने के लिए चला गया था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसका परिणाम यह होगा। उसी दिन से उसकी देखरेख में कुछ कमी होने लगी। माधवी कुछ लजाने लगी क्योंकि इस बात को लेकर बिंदुमती मौसी कुछ हंसी थी।
सुरेंद्रनाथ भी कुछ संकुचित सा हो गया था। वह महसूस करने लगा था कि बड़ी दीदी का असीमित भंडार अब सीमित हो गया है। बहन की देखरेख और माता का स्नेह उसे नहीं मिल पाता, कुछ दूर दूर रहकर हट जाता है। एक दिन उसने प्रमीला से पूछा, बड़ी दीदी मुझसे कुछ नाराज हैं? हाँ, क्यों भला? आप उस दिन घर के अंदर इस तरह क्यों चले गए थे? जाना नहीं चाहिए था, क्यों? इस तरह जाना होता है कहीं? बहन बहुत नाराज हुई थी। सुरेंद्रनाथ ने पुस्तक बंद करके कहा, यही तो। एक दिन दोपहर को बादल घिर आए और खूब जोरों की वर्षा हुई। ब्रजराज बाबू आज 2 दिन से मकान पर नहीं हैं, अपनी जमींदारी देखने गए हैं। माधवी के पास कोई काम नहीं था। प्रमीला बहुत शरारतें कर रही थी। माधवी ने कहा, प्रमीला अपनी किताब ला, देखूं तो कहाँ तक पढ़ी है। प्रमीला एकदम काठ हो गई। माधवी ने कहा, जा किताब ले आ, रात को लाऊंगी। नहीं, अभी ला। बहुत ही दुखी मन से प्रमीला किताब लेने चली गई और किताब लाकर बोली, मास्टर साहब कुछ नहीं पढ़ाते, खुद ही पढ़ते रहते हैं। माधवी उससे पूछने लगी। आरंभ से अंत तक सब कुछ पूछने पर वह समझ गई कि सचमुच मास्टर साहब ने कुछ नहीं पढ़ाया है, बल्कि पहले जो कुछ पढ़ा था, मास्टर्स लगाने के बाद इधर 3-4 महीने में प्रमीला उसे भूल गई। माधवी ने नाराज होकर बिंदु को बुलाया। बिंदु, मास्टर साहब से पूछकर आ कि इतने दिनों तक प्रमीला को कुछ भी क्यों नहीं पढ़ाया। बिंदु जिस समय पूछने गई उस समय मास्टर साहब किसी प्रॉब्लम पर विचार कर रहे थे। बिंदु ने कहा, मास्टर साहब बड़ी दीदी पूछ रही हैं कि आपने प्रमीला को कुछ पढ़ाया क्यों नहीं। लेकिन मास्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। बिंदु ने फिर जोर से पुकारा, मास्टर साहब क्या है? बड़ी दीदी कहती हैं। क्या कहती हैं? प्रमीला को पढ़ाया क्यों नहीं? अनमने भाव से उसने उत्तर दिया, अच्छा नहीं लगता। बिंदु ने सोचा, यह तो कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए उसने यही बात जाकर माधवी को बताया। माधवी का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने नीचे जाकर और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बिंदु से पूछवाया, प्रमीला को बिल्कुल ही क्यों नहीं पढ़ाया? 2-3 बार पूछे जाने पर सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। माधवी सोचने लगी, ये क्या कह रहे हैं। बिंदु ने कहा, तो फिर आप यहाँ किस लिए रहते हैं? यहाँ न रहूं तो और कहाँ जाऊं? तो फिर पढ़ाया क्यों नहीं? सुरेंद्रनाथ को अब होश आया। वह घूम कर बैठ गया और बोला, क्या कहती हो? बिंदु ने जो कुछ कहा था उसे दोहरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने कहा, वह तो रोजाना ही पढ़ती है। वह पढ़ती ही है, लेकिन आप भी कुछ देखते हैं? नहीं, मुझे समय नहीं मिलता। तो फिर किस लिए इस घर में रहते हैं? सुरेंद्रनाथ चुप होकर इस बात पर विचार करने लगा। तो फिर आप उसे नहीं पढ़ा सकेंगे? नहीं, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। माधवी ने अंदर से कहा, अच्छा तो बिंदु पूछो कि फिर वह इतने दिनों से यहाँ क्यों रह रहे हैं। बिंदु ने कह दिया। सुनते ही सुरेंद्रनाथ का प्रॉब्लम वाला जाल एकदम छिन भिन हो गया। वह दुखी हो उठा। कुछ सोचकर बोला, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस तरह लगातार 4 महीने तक भूल? हाँ, वही तो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इतना ख्याल नहीं था। दूसरे दिन प्रमीला पढ़ने नहीं आई। सुरेंद्रनाथ ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रमीला तीसरे दिन भी नहीं आई। वह दिन भी यूं ही बीत गया। जब चौथे दिन भी सुरेंद्रनाथ ने प्रमीला को नहीं देखा तो एक नौकर से कहा, प्रमीला को बुला लाओ। नौकर ने अंदर से वापस आकर उत्तर दिया, अब वह आपसे नहीं पढ़ेगी। तो फिर किससे पढ़ेगी? नौकर ने अपनी समझ लगाकर कहा, दूसरा मास्टर आएगा। उस समय लगभग 9 बजे थे। सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर 2-3 किताबें बगल में दबाकर उठ खड़ा हुआ। चश्मा खाने में बंद करके मेज पर रख दिया और धीरे धीरे वहां से चल दिया। नौकर ने पूछा, मास्टर साहब इस समय कहाँ जा रहे हैं? बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूँ। क्या आप नहीं आएंगे? लेकिन सुरेंद्रनाथ यह बात नहीं सुन पाया। बिना कोई उत्तर दिए फाटक से निकल गया। 2 बज गए, लेकिन सुरेंद्रनाथ लौटकर नहीं आया। उस समय नौकर ने जाकर माधवी को बताया कि मास्टर साहब चले गए। कहाँ गए हैं यह तो मैं नहीं जानता, 9 बजे ही चले गए थे। चलते समय
मुझसे कह गए थे कि बड़ी दीदी से कह देना कि मैं जा रहा हूँ। यह क्या रे, बिना खाए पिए चले गए? माधवी बेचैन हो उठी। उसने सुरेंद्रनाथ के कमरे में जाकर देखा, सारी चीजें ज्यों की त्यों रखी हैं। मेज के ऊपर खाने में बंद किया चश्मा रखा है, केवल कुछ किताबें नहीं हैं। शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन सुरेंद्र नहीं लौटा। दूसरे दिन माधवी ने नौकरों को बुलाकर कहा, अगर मास्टर साहब का पता लगाकर ले आओगे तो 10-10 रुपए इनाम मिलेंगे। इनाम के लालच में वह लोग चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन शाम को लौटकर बोले, कहीं पता नहीं चला। प्रमीला ने रोते हुए पूछा, बड़ी दीदी वह क्यों चले गए? माधवी झिड़क कर बोली, बाहर जा, रो मत। 2 दिन 3 दिन करके जैसे जैसे दिन बीतने लगे, माधवी की बेचैनी बढ़ने लगी। बिंदु ने कहा, बड़ी दीदी भला उसके लिए इतनी खोज और तलाश क्यों? क्या कलकत्ता शहर में कोई और मास्टर नहीं मिलेगा? माधवी झल्लाकर बोली, चल दूर हो। एक आदमी हाथ में बिना एक पैसा लिए चला गया है और तू कहती है कि तलाश क्यों हो रही है? यह कैसे पता चला कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है? मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे इन सब बातों से क्या मतलब? बिंदु चुप हो गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। सुरेंद्र लौटकर न आया तो माधवी ने एक तरह जैसे अन्न जल का त्याग ही कर दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे सुरेंद्र भूखा है। जो घर में चीज मांगकर नहीं खा सकता, वह बाहर दूसरे से क्या कभी कुछ मांग सकता है? उसे पूरा पूरा विश्वास था कि सुरेंद्र के पास खरीद कर कुछ खाने के लिए पैसे नहीं हैं। भीख मांगने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए या तो छोटे बालकों जैसी असहाय अवस्था में फुटपाथ पर बैठा रो रहा होगा, या किसी पेड़ के नीचे किताबों पर सिर रखे सो रहा होगा। जब ब्रज बाबू लौट कर आए और उन्होंने सारा हाल सुना तो माधवी से बोले, बेटी ये काम अच्छा नहीं हुआ। कष्ट के मारे माधवी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उधर सुरेंद्रनाथ सड़कों पर घूमता रहता। 3 दिन तो बिना कुछ खाए ही बिता दिया। नल के पानी में पैसे नहीं लगते, इसलिए जब भूख लगती तो पेट भर नल से पानी पी लेता। एक दिन रात को भूख और थकान से निढाल होकर वह काली घाट की ओर जा रहा था। कहीं सुन लिया था कि वहाँ खाने को मिलता है। अंधेरी रात थी, आकाश में बादल घिरे हुए थे। चौरंगी मोड़ पर एक गाड़ी उसके ऊपर आ गई। गाड़ी वान ने किसी तरह घोड़े की रफ्तार रोक ली थी, इसलिए सुरेंद्र के प्राण तो नहीं गए, लेकिन सीने और बगल में बहुत गहरी चोट लग जाने से बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गई। 4-5 दिन बेहोशी की हालत में बीतने के बाद एक दिन रात को उसने आंखें खोलकर पुकारा, बड़ी दीदी। उस समय मेडिकल कॉलेज का एक छात्र ड्यूटी पर था। सुनकर पास आ खड़ा हुआ। सुरेंद्र ने पूछा, बड़ी दीदी आई हैं? कल सवेरे आएंगी। दूसरे दिन सुरेंद्र को होश तो आ गया, लेकिन उसने बड़ी दीदी की बात नहीं की। बहुत तेज बुखार होने के कारण दिन भर छटपटाते रहने के बाद उसने एक आदमी से पूछा, क्या मैं अस्पताल में हूँ? हाँ, क्यों? आप गाड़ी के नीचे दब गए थे। बचने की आशा तो है, क्यों नहीं? दूसरे दिन उसी छात्र के ने पास आकर पूछा, या आपका कोई परिचित या रिश्तेदार है? कोई नहीं। तब उस दिन रात को आप बड़ी दीदी कहकर किसे पुकार रहे थे? क्या वह यहाँ है, लेकिन वह आ नहीं सकेगी। मेरे पिताजी को समाचार भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकता हूँ। सुरेंद्रनाथ ने अपने पिता का पता बता दिया। उस छात्र ने उसी दिन पत्र उन्हें लिख दिया। इसके बाद बड़ी दीदी का पता लगाने के लिए पूछा। अगर स्त्रियां आना चाहें तो बड़े आराम से आ सकती हैं। हम लोग उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बड़ी दीदी का पता मालूम हो जाए तो उनके पास भी समाचार भेज सकते हैं, उसने कहा। सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर तक सोचने के बाद ब्रज बाबू का पता बता दिया।
मेरा मकान बृज बाबू के मकान के पास ही है। आज मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। अगर वह चाहेंगे तो देखने के लिए आ जाएंगे। सुरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन समझ लिया था कि बड़ी दीदी का आना असंभव है। लेकिन छात्र ने दया करके ब्रज बाबू के पास समाचार पहुंचा दिया। ब्रज बाबू ने चौंक कर पूछा, बच तो जाएगा न? हाँ, पूरी आशा है। ब्रज बाबू ने घर के अंदर आकर अपनी बेटी से कहा, माधवी, जो सोचा था वही हुआ। सुरेंद्र गाड़ी के नीचे दब जाने के कारण अस्पताल में है। माधवी का समूचा व्यक्तित्व कांप उठा। उसने तुम्हारा नाम लेकर बड़ी दीदी कहकर पुकारा था। उसे देखने चलोगी? उसी समय पास वाले कमरे में प्रमीला ने न जाने क्या गिरा दिया। खूब जोर से झंझनाहट की आवाज हुई। माधवी दौड़कर उस कमरे में चली गई। कुछ देर बाद लौटकर बोली, आप देख आइए, मैं नहीं जा सकूंगी। ब्रज बाबू दुखित भाव से कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अरे, वह जंगल का जानवर है, उसके ऊपर क्या गुस्सा करना चाहिए। माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ब्रज बाबू अकेले ही सुरेंद्र को देखने चले गए। देखकर बहुत दुखी हुए। बोले, सुरेंद्र, अगर तुम्हारे माता पिता के पास खबर भेज दी जाए तो कैसा रहे? खबर भेज दी है, कोई डर की बात नहीं। उनके आते ही मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। रुपए पैसे की बात सोचकर ब्रज बाबू ने कहा, मुझे उन लोगों का पता बता दो जिससे मैं ऐसा इंतजाम कर दूं कि उन लोगों को यहाँ आने में कोई असुविधा न हो। लेकिन सुरेंद्र इन बातों को अच्छी तरह न समझ सका। बोला, बाबूजी आ जाएंगे, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। ब्रज बाबू ने घर लौटकर माधवी को सारा हाल सुना दिया। तब से ब्रज बाबू रोजाना सुरेंद्र को देखने के लिए अस्पताल जाने लगे। उनके मन में उसके लिए स्नेह पैदा हो गया था। एक दिन लौटकर बोले, माधवी, तुमने ठीक समझा था। सुरेंद्र के पिता बहुत धनवान हैं। कैसे मालूम हुआ? माधवी ने उत्सुकता से पूछा। उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं। वह कल रात आए हैं। माधवी चुप रही। सुरेंद्र घर से भाग आया था, ब्रज बाबू ने बताया। क्यों? उसके पिता के साथ आज बातचीत हुई थी। उन्होंने सारी बातें बताई। इसी वर्ष उसने पश्चिम के एक विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ एमए पास किया है। वह विलायत जाना चाहता था, लेकिन लापरवाह और उदासीन प्रकृति का लड़का है। पिता को विलायत भेजने का साहस नहीं हुआ, इसलिए नाराज होकर घर से भाग आया था। अच्छा हो जाने पर वह उसे घर ले जाएंगे। निश्वास रोककर और उमड़ते हुए आंसुओं को पीकर माधवी ने कहा, यही अच्छा है। सुरेंद्र को अपने घर गए हुए 6 महीने बीत चुके हैं। इस बीच माधवी ने केवल एक ही बार मनोरमा को पत्र लिखा था, उसके बाद नहीं लिखा। दुर्गा पूजा के समय मनोरमा अपने मैके आई और माधवी के पीछे पड़ गई, तू अपना बंदर दिखा। माधवी ने हंसकर कहा, भला मेरे पास बंदर कहाँ है? मनोरमा उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर कोमल कंठ से बड़े सुर ताल से गाने लगी। सखी अपना बंदर दिखला दे, मेरा मन ललचाता है। तेरे इन सुंदर चरणों में कैसी शोभा पाता है। कौन सा बंदर? वही जो तूने पाला था। कब? मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद नहीं? जो तेरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं। माधवी समझ तो पहले ही गई थी और इसलिए उसके चेहरे का रंग बिगड़ता जा रहा था। तो भी अपने को संयत करके बोली, ओह, उनकी चर्चा करती हो, वह तो चले गए। ऐसे सुंदर कमल जैसे उसे पसंद नहीं आए? माधवी ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। मनोरमा ने बड़े प्यार से उसका मुंह हाथ में पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। वह तो मजाक कर रही थी, लेकिन माधवी की आंखों में मचलते आंसुओं को देखकर हैरान रह गई। उसने चकित होकर पूछा, माधवी, यह क्या? माधवी अपने आप को संभाल न सकी, आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मनोरमा के आश्चर्य की सीमा न रही। कहने के लिए कोई उपयुक्त बात भी न खोज सकी। कुछ देर माधवी को रोने दिया,
फिर जबरदस्ती उसके मुंह पर से आंचल हटाकर उसने दुखी स्वर में पूछा, क्यों बहन, एक मामूली सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं हुआ? माधवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, मैं विधवा जो हूँ। इसके बाद दोनों काफी देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर चुपके चुपके रोने लगी। माधवी विधवा थी, उसके दुख से दुखी होकर मनोरमा रोने लगी थी, लेकिन माधवी के रोने का कारण कुछ और ही था। मनोरमा ने बिना सोचे समझे जो मजाक किया था कि वह तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, माधवी इसी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि बात बिल्कुल सच है। बहुत देर के बाद मनोरमा ने कहा, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। कौन सा काम? बहन, क्या यह भी बताना होगा? मैं सब कुछ समझ गई हूँ। पिछले 6 महीने से माधवी जिस बात को बड़ी चेष्टा से छिपाती चली आ रही थी, मनोरमा से उसे छिपा नहीं सकी। जब पकड़ी गई तो मुंह छिपाकर रोने लगी और एकदम बच्चे की तरह रोने लगी। अंत में मनोरमा ने पूछा, लेकिन चले क्यों गए? मैंने ही जाने के लिए कहा था। अच्छा किया था, बुद्धिमानी का काम किया था। माधवी समझ गई कि मनोरमा कुछ भी समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने धीरे धीरे सारी बातें समझाकर बता दी। फिर बोली, मनोरमा, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो शायद मैं पागल हो जाती। मनोरमा ने मन ही मन कहा, और अब भी पागल होने में क्या कसर रह गई है? मनोरमा उस दिन बहुत दुखी होकर घर लौटी और उसी रात अपने पति को पत्र लिखने लगी। तुम सच कहते हो, स्त्रियों का कोई विश्वास नहीं। मैं अब भी यही कहती हूँ, क्योंकि माधवी ने आज मुझे यह शिक्षा दी है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, इसलिए उसे दोष देने को जी नहीं चाहता। साहस ही नहीं हो रहा। समूची नारी जाति को दोष दे रही हूँ, विधाता को दोष दे रही हूँ कि उन्होंने इतने कोमल और जल जैसे तरल पदार्थ से नारी के हृदय का निर्माण क्यों किया। उनके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह नारी हृदय को कठोर बनाया करें, और मैं तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर तुम्हारे मुंह की ओर देखती हुई मरूं। माधवी को देखकर बहुत ही डर लगता है। उसने मेरी जन्म जन्मांतर की धारणाएं उलट पुलट दी हैं। मेरा भी अधिक विश्वास न करना और जल्दी आकर ले जाना। उसके पति ने उत्तर में लिखा, जिसके पास सौंदर्य है, गुण है, वह उसका प्रदर्शन करेगा ही। जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम करना जानता है, वह प्रेम करेगा ही। माधवी की लता आम के वृक्ष का सहारा लेती है। संसार की यही रीति है। इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं? मैं तुम पर अधिक विश्वास करता हूँ, इसलिए तुम चिंतित मत होना। मनोरमा ने अपने पत्र को माथे से लगाकर और उनके चरणों में प्रणाम करके लिखा, मुँह जली माधवी, उसने वह किया है जो एक विधवा को नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। पत्र पाकर मनोरमा के पति मन ही मन हंसे। फिर उन्होंने मजाक करते हुए लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि माधवी मुँह जली है, क्योंकि उसने विधवा होकर मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। यह तुम लोगों के नाराज होने की बात है कि विधवा होकर सद्भाव के अधिकार में हाथ क्यों डाला। मैं जब तक जीता रहूंगा तब तक तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। यदि ऐसी सुविधा तुम्हें मिले तो कभी मत छोड़ना। खूब मजे से किसी आदमी के साथ प्रेम कर लो, लेकिन मनोरमा, तुम मुझे चकित नहीं कर सकी हो। मैंने एक बार एक लता देखी थी, लगभग आधा कोस जमीन पर रेंगती रेंगती अंत में एक वृक्ष पर चढ़ गई थी। अब उसमें न जाने कितने पत्ते और कितनी पुष्प मंजरियां निकल आई हैं। जब तुम यहाँ आओगी तब हम दोनों उसे देखने चलेंगे। मनोरमा ने नाराज होकर इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन माधवी की आंखों के कोनों में लालिमा छा गई थी। उसका हर समय फूल की तरह खिला रहने वाला चेहरा कुछ गंभीर हो गया था। काम धंधे में उतना जी नहीं लगता था। एक प्रकार की कमजोरी सी आ गई थी। आज भी उसमें उसी प्रकार की सबकी देखभाल करने और सबके प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करने की इच्छा
पहले जितनी ही है, बल्कि पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। लेकिन अब सारी बातें पहले की तरह याद नहीं रहती, बीच बीच में भूल हो जाती है। अब भी सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं, अब भी सब लोग उसी कल्पतरु की ओर देखते हैं, उसी के सामने हाथ फैलाते हैं और इच्छित फल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब वह कल्प वृक्ष उतना सरल नहीं है। पुराने आदमियों को बीच बीच में आशंका होने लगती है कि कहीं आगे चलकर ये सूख न जाए। मनोरमा रोजाना आती है और बातें तो होती हैं, लेकिन यही बात नहीं होती। मनोरमा समझती है कि माधवी को इससे दुख होता है। अब इन बातों की आलोचना जितनी न हो उतना ही अच्छा है। मनोरमा यह भी सोचती है कि किसी तरह यह अभागी यह सब भूल जाए। सुरेंद्र अच्छा होकर अपने पिता के घर चला गया है। वी माता ने उस पर नियंत्रण रखना कुछ कम कर दिया है। इसी से सुरेंद्र का शरीर कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। उसके अंतर में एक व्यथा है। सौंदर्य और यौवन की आकांक्षा और प्यास अभी तक उसके मन में पैदा नहीं हुई है। यह सब बातें वह नहीं सोचता। अब भी वह पहले की तरह लापरवाह है। आत्मनिर्भरता उसमें नहीं है, लेकिन किस पर निर्भर रहना चाहिए वह यह नहीं खोज नहीं पाता, क्योंकि वह अपना काम आप कर ही नहीं पाता। अब भी अपने काम के लिए वह दूसरों के मुंह की ओर देखता रहता है, लेकिन अब पहले की तरह किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। सभी कामों में उसे कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। थोड़ा बहुत असंतोष प्रकट करता है। उसकी विमाता यह सब देख सुनकर कहती है, सुरेंद्र अब बदल गया है। बीच में उसे ज्वर हो गया था, बहुत कष्ट हुआ, आंखों में आंसू बहने लगे। विमाता पास ही बैठी थी। उन्होंने यह नई बात देखी तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछकर पूछा, क्या हुआ सुरेंद्र बेटा? सुरेंद्र ने कुछ बताया नहीं। उसने एक पोस्ट कार्ड मंगाया और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, बड़ी दीदी मुझे बुखार चढ़ा है, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन वह पत्र लेटर बॉक्स तक नहीं पहुंचा। पहले उसकी पलंग पर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद जो नौकर उस कमरे में झाड़ू देने आया, उसने अनार के छिलकों, बिस्किट के टुकड़ों और अंगूर के डंठलों के साथ वह पत्र भी बुहार कर फेंक दिया। सुरेंद्र के हृदय की आकांक्षा धूल में मिलकर, हवा में उड़कर, ओस में भीगकर और अंत में धूप खाकर एक बबूल के पेड़ के नीचे पड़ी रह गई। पहले तो वह अपने पत्र के उत्तर की मूर्तिमती आशा की टकटकी लगाए रहा, उसके बाद हस्ताक्षरों की, लेकिन बहुत दिन बीत गए, उत्तर नहीं आया। इसके बाद उसके जीवन में एक नई घटना हुई। घटना यद्यपि नई थी, लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक थी। सुरेंद्र के पिता राय महाशय बहुत पहले से इसे जानते थे और इसकी आशा कर रहे थे। सुरेंद्र के नाना पवना जिले के बीच के दर्जे के जमींदार थे। 20-25 गांवों में उनकी जमींदारी थी। लगभग 50,000 रुपये सालाना की आमदनी थी। उनके पास कोई लड़का बच्चा नहीं था, इसलिए खर्च बहुत कम था। उस पर वह एक सुप्रसिद्ध कंजूस थे, या इसीलिए वह अपने लंबे जीवन में ढेर सारा धन इकट्ठा कर सके थे। यह राय महाशय इस बात को निश्चित रूप से जानते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी धन संपत्ति उनके एकमात्र दोहित्र सुरेंद्र नाथ को ही मिलेगी। ऐसा ही हुआ भी। राय महाशय को समाचार मिला कि उनके ससुर मृत्यु शैया पर पड़े हैं। वह लड़के को लेकर तत्काल पवना चले गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। बड़ी धूमधाम से उनका श्राद्ध हुआ। व्यवस्थित जमींदारी और अधिक व्यवस्थित हो गई। अनुभवी बुद्धिमान पुराने वकील राय महाशय की कठोर व्यवस्था में प्रजा और भी अधिक परेशान हो उठी। अब सुरेंद्र का विवाह होना भी आवश्यक हो गया। विवाह कराने वाले नाइयों के आने जाने से गांव भर में एक तूफान सा आ गया। 50 कोस के बीच जिस घर में भी सुंदर कन्या थी, उस घर में नाइयों के दल बार बार अपनी चरण धूल पहुंचाकर कन्या के माता पिता को सम्मानित और आशान्वित करने लगे। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। अंत में विमाता आई और उसके रिश्ते नाते के जितने भी लोग थे सभी आ गए। बंधु बांधवों से घर भर गया। इसके बाद एक दिन सवेरे तुरही बजाकर
ढोल ढके की भीषण आवाजों और करतालों की खनखनाहट से सारे गांव को गुंजायमान कर सुरेंद्रनाथ अपना विवाह कर लाया। लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। राय महाशय भी संसार में नहीं हैं और बृजराज लाहिड़ी भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। सुरेंद्र की भी माता अपने पति की दी हुई सारी धन संपत्ति लेकर अपने पिता के घर रहने लगी है। आजकल सुरेंद्रनाथ की लोग जितनी प्रशंसा करते हैं उतनी ही बदनामी भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा उदार, सहृदय, दयालु और कोमल स्वभाव का जमींदार और कोई नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा अत्याचारी, अन्यायी और उत्पीड़क जमींदार आज तक इस इलाके में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये दोनों ही बातें सच हैं। पहली बात सुरेंद्रनाथ के लिए सच है और दूसरी उनके मैनेजर मथुरा नाथ के लिए सच है। सुरेंद्रनाथ की बैठक में आजकल दोस्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। वह लोग बड़े सुख से संसार के शौक पूरे करते हैं। पान, तंबाकू, शराब, कबाब, किसी भी चीज की उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती। सब चीजें स्वतः ही उनके मुंह में आ जाती हैं। इन बातों के प्रति मथुरा बाबू का विशेष उत्साह है। खर्च के लिए रुपए जुटाने में उनका हाथ खुला है, लेकिन खर्च के लिए जमींदारी की रत्ती भर भी हानि नहीं होती। उनके शासन के गुण से प्रजा को ही सारा खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है। मथुरा बाबू का किसी के भी पास एक पैसा भी बाकी नहीं रह सकता। घर जलाने, किसी को उजाड़ कर गांव से निकाल देने या कचहरी की छोटी सी तंग कोठरी में बंद कर देने आदि आदि में उनके साहस और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। प्रजा के रोने का दर्द भरी आवाज कभी कभी शांति देवी के कानों तक भी पहुंच जाती है। वह पति को उलाहना देते हुए कहती है, तुम खुद अपनी जमींदारी नहीं देखोगे तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। सुनकर सुरेंद्रनाथ चौंक पड़ता है और कहता है, यही तो, क्या यह सब बातें सच हैं? सच नहीं है, सारा देश निंदा कर रहा है। केवल तुम्हारे ही कानों तक ये बातें नहीं पहुंचती। 24 घंटे दोस्तों को लेकर बैठे रहने से कहीं यह बातें सुनाई देती हैं? ऐसे मैनेजर की जरूरत नहीं, उसे निकाल बाहर करो। सुरेंद्रनाथ दुखी होकर कहता है, ठीक है, अब कल से मैं खुद ही सब देखा करूंगा। इसके बाद कुछ दिनों तक जमींदारी देखने की धूम मच जाती। कभी कभी मथुरा नाथ घबरा उठते और गंभीर होकर कह बैठते, सुरेंद्र बाबू, क्या इस तरह जमींदारी रखी जा सकती है? सुरेंद्रनाथ सुखी हंसी हंसकर रह जाते। मथुरा बाबू, दुखियों का लहू चूसकर जमींदारी रखने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, तो फिर आप मुझे छुट्टी दीजिए, मैं चला जाऊं। सुरेंद्र तुरंत नरम पड़ जाता। इसके बाद जो कुछ पहले होता था फिर वही होने लग जाता। सुरेंद्रनाथ फिर बैठक तक सीमित होकर रह जाते। इधर हाल ही में एक नई कथा और जुड़ गई। एक बाग बनकर तैयार हुआ है, उसमें एक बंगला भी है। उसमें कलकत्ता से एलोकेशी नाम की एक वैश्या आकर ठहरी है। बहुत अच्छा नाचती गाती है और देखने सुनने में भी बुरी नहीं है। टूटे छत्ते की मधुमक्खियों की तरह मित्र लोग सुरेंद्र की बैठक छोड़कर उसी ओर दौड़ पड़े हैं। उन लोगों के आनंद और उत्साह की कोई सीमा नहीं है। सुरेंद्र को भी वह उसी ओर खींच ले गए हैं। आज 3 दिन हो गए, शांति को अपने पति देव के दर्शन नहीं हुए। चौथे दिन अपने पति को पाकर वह दरवाजे पर पीठ लगाकर बैठ गई। इतने दिन कहाँ थे? बाग में था। वहाँ कौन है जिसके लिए 3 दिन तक वहीं पड़े रहे? यही तो, हर बात में यही तो, मैंने सब सुन लिया है। इतना कहते कहते शांति रो पड़ी। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए तुम इस तरह मुझे ठुकरा रहे हो? कहाँ मैं तो, और किस तरह पैरों से ठुकराना होता है? हम लोगों के लिए इसमें इससे बढ़कर और कौन सा अपमान हो सकता है? यही तो, वह सब लोग। जैसे शांति ने यह बात सुनी ही नहीं और भी जोर से रोते हुए कहा, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे देवता हो, मेरा यह लोक और परलोक तुम ही हो। मैं क्या तुम्हें नहीं पहचानती? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। एक दिन के लिए भी मैंने तुम्हारा मन नहीं पाया। मेरी यह पीड़ा तुम्हें कौन बताए? तुम शर्मिंदा होंगे और तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं कोई नई बात नहीं कहती। तुम रोती क्यों हो शांति? क्यों रोती हूँ यह तो अंतर्यामी ही जानते हैं। यह भी समझती हूँ कि तुम लापरवाही नहीं करते।
तुम्हारे मन में भी दुख है, तुम और क्या करोगे? शांति ने कहा और फिर अपनी आंखें पोंछकर बोली, यदि मैं जन्म भर यातना भोगूं तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है अगर जान सकूं? सुरेंद्र नाथ ने उसे अपने पास खींचकर और अपने हाथ से उसकी आंखें पोंछकर बड़े प्यार से पूछा, तो फिर क्या करोगी शांति? भला इस बात का उत्तर शांति क्या देती, और भी जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर के बाद बोली, तुम्हारा शरीर भी आजकल अच्छा नहीं है। आजकल ही क्यों, पिछले 5 वर्ष से अच्छा नहीं है। जिस दिन कलकत्ता में गाड़ी के नीचे दबा था, छाती और पीठ में चोट लगने के कारण 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। तभी से शरीर अच्छा नहीं है। वह दर्द आज तक किसी तरह नहीं गया। मुझे स्वयं आश्चर्य है कि मैं किस तरह जी रहा हूँ। शांति ने जल्दी से स्वामी के सीने पर हाथ रखकर कहा, चलो हम लोग देश छोड़कर कलकत्ता चलें, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। सुरेंद्र ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, अच्छी बात है, चलो, वहाँ बड़ी दीदी भी हैं। तुम्हारी बड़ी दीदी को देखने को मेरा भी जी बहुत चाहता है। उन्हें लाओगे न? शांति ने कहा, लाऊंगा क्यों नहीं। इसके बाद कुछ सोचकर बोला, वह जरूर आएंगी जब सुनेंगी कि मैं मर रहा हूँ। शांति ने सुरेंद्र का मुंह बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, इस तरह की बातें मत करो। वह आ जाए तो मुझे कोई दुख ही नहीं रह जाए। अभिमान से शांति का हृदय फूल गया। अभी अभी उसने कहा था कि स्वामी उसके कोई नहीं है, लेकिन सुरेंद्र ने इतना नहीं समझा, इतना नहीं देखा। वह जो कुछ कह रहा था उसे बहुत आनंद आ रहा था। तुम स्वयं ही जाकर बड़ी दीदी को बुला लाना, क्यों, ठीक होगा न? शांति ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। वह जब आएंगी तब तुम खुद ही देख लोगी कि मुझे कोई कष्ट ही नहीं रह जाएगा। शांति की आंखों में आंसू बहने लगे। दूसरे दिन उसने दासी के द्वारा मथुरा बाबू से कहलवा दिया कि बाग में जिसे लाकर रखा है, अगर उसे इसी समय न निकाल दिया तो उनके भी मैनेजरी करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अपने स्वामी से भी उसने बिगड़ कर कहा, और जो भी हो, अगर तुमने घर से बाहर पांव रखा तो मैं अपना सिर पटक कर और खून की नदी बहाकर मर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वह लोग, मैं इन लोगों की व्यवस्था कर देती हूँ। इतना कहकर शांति ने दासी को बुलाकर आज्ञा दी कि दरबान से कह दो कि वह सब लोग अब मकान में न घुसने पाएं। और कोई उपाय न देखकर मथुरा बाबू ने एलोकेशी को विदा कर दिया। यार लोग भी चंपत हो गए। सुरेंद्रनाथ कलकत्ता न जा सका। छाती का दर्द अब कुछ कम मालूम होता है। शांति में भी अब कलकत्ता जाने का वैसा उत्साह नहीं रहा। यहीं रहकर वह यथासंभव अपने पति की सेवा शुश्रूषा का प्रबंध करने लगी। कलकत्ता से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया। एक्सपर्ट डॉक्टर ने सब कुछ देख सुनकर एक दवा की व्यवस्था कर दी और विशेष रूप से सावधान कर दिया कि छाती की समस्या इस समय जो हालत है, उसे देखते हुए किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करना उचित नहीं। सुअवसर देख मैनेजर साहब जिस तरह काम देख रहे थे, उससे गांव गांव में दूना हाहाकार मच गया। शांति भी बीच बीच में सुनती, लेकिन अपने स्वामी को बताने का साहस न कर पाती। कलकत्ता के मकान में अब ब्रिज बाबू के स्थान पर शिवचंद्र मालिक हैं और माधवी के स्थान पर अब नई बहू घर की मालिक है। माधवी अब भी वही है। भाई शिवचंद्र स्नेह और आदर करता है, लेकिन अब माधवी का वहां रहने को जी नहीं चाहता। घर के दास दासी, मुंशी, गुमाश्ते अब भी बड़ी दीदी कहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि संदूक की चाबी अब किसी और के हाथ में चली गई है। लेकिन यह बात नहीं कि शिवचंद्र की पत्नी किसी बात में माधवी का निरादर या अवज्ञा करती है। फिर भी वह ऐसा भाव प्रकट करने लगती है जिससे माधवी अच्छी तरह समझ ले कि अब बिना इस नई स्त्री की अनुमति और परामर्श के उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उस समय पिता का राज्य था, अब भाई का राज्य है। इसलिए कुछ अंतर भी पड़ गया है। पहले उसका सम्मान भी होता था
और वह जो भी चाहती थी वही होता था। लेकिन अब केवल आदर है, जिद नहीं है। पहले पिता के कारण सब कुछ वही थी, लेकिन अब वह केवल आत्मियों और कुटुंबियों की श्रेणी में आकर रह गई। इस पर यदि कोई यह कहे कि हम शिवचंद्र अथवा उसकी पत्नी को दोषी ठहरा रहे हैं, तो सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर उसकी निंदा करते हैं, तो वह हमारे अभिप्राय को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे। संसार को जो नियम है और आज तक जो रीति नीति बराबर चली आ रही है, हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। माधवी का भाग्य फूट गया है। अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया है जिसे वह अपना कह सके। केवल इसी से कोई अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगा। यह बात कोई नहीं जानता कि पति की चीज पर स्त्री का अधिकार होता है, लेकिन वह माधवी की कौन होती है। दूसरे के लिए वह अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगी। माधवी सब कुछ समझती है। बहू जिस समय छोटी थी और ब्रिज बाबू जीवित थे, उस समय माधवी की नज़र में प्रमीला और बहू में कोई अंतर नहीं था, लेकिन अब सब बातों में अंतर है। वह सदा से अभिमानिनी है, इसलिए वह सबसे नीचे है और उसमें बात सहने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं कहती। जहाँ उसका कोई जोर नहीं है, वहाँ सिर ऊंचा करके खड़े होने से उसका सिर कट जाता है। जब उसके मन में दुख होता है तो वह चुपचाप सह लेती है। शिवचंद्र से भी कुछ नहीं कहती। स्नेह की दुहाई देना उसकी आदत नहीं है। केवल इसी आत्मीयता के भरोसे अपना अधिकार जताने में उसे लज्जा आती है। साधारण स्त्रियों की तरह लड़ाई झगड़ा करने से उसे कितनी घृणा है, केवल वही जानती है। एक दिन उसने शिवचंद्र को बुलाकर कहा, भैया मैं ससुराल जाऊंगी। शिवचंद्र चकित हो गया। यह क्या माधवी, वहां तो कोई नहीं है। माधवी ने मृत स्वामी का उल्लेख करके कहा, उनका छोटा भांजा काशी में ननद के पास है, उसी के साथ गोला गांव में मजे से रह लूंगी। पावना जिले के गोला गांव में माधवी की ससुराल थी। शिवचंद्र ने कुछ हंसकर कहा, भला यह भी कहीं हो सकता है, वहां तुम्हें बहुत कष्ट होगा। कष्ट क्यों होने लगा, वहां का मकान तो अभी तक गिरा नहीं है। 10-5 बीघा जमीन भी है, क्या इतने में एक विधवा का गुजारा नहीं हो सकता। गुजारे की बात नहीं है, रुपए की भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन माधवी तुम्हें वहां बहुत ही कष्ट होगा। नहीं भैया, कुछ कष्ट नहीं होगा। शिवचंद्र ने कुछ सोचकर कहा, बहन आखिर तुम क्यों जा रही हो, मुझे सारी बात साफ साफ बता दो, मैं सारा झगड़ा मिटाए देता हूँ। शायद शिवचंद्र ने अपनी पत्नी से अपनी बहन के विरुद्ध कुछ बातें सुनी होंगी। वही बातें शायद इस समय उसे याद आ गई। लज्जा से माधवी का मुख लाल पड़ गया। बोली, भैया क्या यह समझ रहे हो कि मैं लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे घर से जा रही हूँ। शिवचंद्र स्वयं भी लज्जित हो गया। जल्दी से बोला, नहीं नहीं, यह बात नहीं है, लेकिन यह घर सदा ही तुम्हारा है, फिर आज क्यों जाना चाहती हो। एक साथ उन दोनों को अपने स्नेह में पिता की याद आ गई। दोनों की आंखें भर आई। आंखें पोंछकर माधवी ने कहा, मैं फिर आऊंगी, जब तुम्हारे बेटे का यज्ञोपवीत हो तब ले आना, इस समय मैं जाती हूँ। वह तो 8-10 बरस बाद की बात है, अगर तब तक जिंदा रही तो अवश्य आऊंगी। माधवी किसी भी तरह वहां रहने के लिए राजी नहीं हुई और जाने की तैयारी करने लगी। उसने नई बहू को घर गृहस्थी की सारी बातें समझा दी, दास दासियों को बुलाकर आशीर्वाद दिया। चलने के दिन आंखों में आंसू भरकर शिवचंद्र ने कहा, माधवी तुम्हारे भैया ने तो तुमसे कभी कुछ कहा नहीं। कैसी बात कहते हो भैया, माधवी बोली। सो नहीं, यदि किसी अशुभ क्षण में किसी दिन असावधानी से कोई बात। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहती हो। हाँ सच कहती हूँ। तो फिर जाओ, तुम्हें अपने घर जाने से मना नहीं करूँगा। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहीं रहो, लेकिन समाचार भेजती रहना। माधवी ने पहले काशी जाकर अपने भांजे को साथ लिया
और फिर उसका हाथ थामे गोला गांव में पहुंचकर लंबे 7 वर्षों के बाद अपने पति के मकान में प्रवेश किया। गोला गांव के चटर्जी महाशय घोर विपत्ति में पड़ गए। उनमें और योगेंद्र नाथ के पिता में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, इसलिए मरते समय योगेंद्र नाथ के जीवन काल में ही वही जमीन की देख रेख करते थे। योगेंद्र उसकी कुछ अधिक खोज खबर नहीं लेते थे। उनके ससुर के पास ढेरों रुपया था, इसलिए पिता की छोड़ी हुई इस मामूली संपत्ति पर उनकी नजर ही नहीं पड़ती थी। उनकी मृत्यु के बाद चटर्जी महाशय बहुत ही न्यायपूर्ण अधिकार बिना किसी बाधा के उस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। अब इतने वर्षों के बाद विधवा माधवी ने आकर उनको व्यवस्थित बनी बनाई गृहस्थी में भारी बखेड़ा कर दिया। चटर्जी महाशय को माधवी का यह हस्तक्षेप बहुत ही अखरा और यह बात भी स्पष्ट रूप से उनकी समझ में आ गई कि माधवी ने केवल ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऐसा किया है। वे बहुत ही नाराज होकर आए और बोले, देखो बहू, तुम्हारी जो 2 बीघा जमीन थी उसकी 10 साल की माल गुजारी ब्याज समेत 100 रुपये बाकी है। उसके न देने से तुम्हारी जमीन के नीलाम होने की नौबत आ गई है। माधवी ने अपने भांजे संतोष कुमार के द्वारा कहला दिया कि रुपए की चिंता नहीं, और साथ ही उसने 100 रुपये भी तत्काल भेज दिए। वह रुपए चटर्जी महाशय ने अपने काम में खर्च कर लिए, लेकिन माधवी इस तरह सहज में छोड़ने वाली नहीं थी। उसने संतोष को भेजकर कहलवाया कि केवल 2 बीघे जमीन पर ही निर्भर रहकर मेरे स्वर्गीय ससुर का जीवन निर्वाह नहीं होता था, इसलिए बाकी की जो जमीन जायदाद है वह कहाँ और किसके पास है। चटर्जी महाशय के क्रोध की सीमा न रही। स्वयं आकर बोले, वह सारी जमीन बिक बिका गई, कुछ बंदोबस्त में चली गई। 8-8, 10-10 साल तक जमींदार की माल गुजारी न चुकाने पर जमीन भला किस तरह रह सकती थी। माधवी ने कहा, क्या जमीन से कोई आमदनी नहीं होती थी जो माल गुजारी के थोड़े से रुपए नहीं दिए जा सके? और अगर जमीन सचमुच ही बिक गई है तो ये बताइए उसे किसने बेचा और अब वह किसके पास है। यह सब मालूम होने पर उसे निकालने का इंतजाम किया जाए, और उसके कागज पत्र कहाँ हैं। चटर्जी महाशय ने जो उत्तर दिया माधवी उसे समझ नहीं सकी। पहले तो ब्राह्मण देवता न जाने बहुत देर तक क्या क्या बकते रहे, और फिर सिर पर छाता लगाकर, कमर में राम नामी दुपट्टा बांधकर और अंगोछे में एक धोती लपेटकर जमींदार साहब की लालता गांव वाली कचहरी की ओर चल दिए। इसी लालता गांव में सुरेंद्र नाथ का मकान और मैनेजर मथुरा बाबू का दफ्तर है। ब्राह्मण देवता 8-10 कोस पैदल चलकर सीधे मथुरा बाबू के पास पहुँचे और रोते हुए कहने लगे, दुहाई सरकार की, गरीब ब्राह्मण को अब गली गली भीख मांगकर खाना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत से आया करते हैं। मथुरा बाबू ने मुंह फेरकर पूछा, क्या हुआ भैया, मेरी रक्षा करो, आखिर क्या हुआ। विधु चटर्जी ने माधवी के दिए 100 रुपये दक्षिणा के रूप में मथुरा बाबू के हाथ पर रखकर कहा, आप धर्मावतार हैं, अगर आपने मेरी रक्षा न की तो मेरा सर्वस्व चला जाएगा। अच्छा, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। गोला गांव की रामतनु सांथाल की विधवा पुत्र वधू न जाने कहां से इतने दिन बाद आकर मेरी सारी जमीन पर दखल करना चाहती है। फिर उन्होंने हाथ में जनेऊ लेकर मैनेजर साहब का हाथ जोर से पकड़कर कहा, मैं तो 10 बरस से बराबर सरकारी माल गुजारी देता चला आ रहा हूँ। तुम जमीन जोतते बोतते हो तो माल गुजारी नहीं दोगे? दुहाई सरकार की। मथुरा बाबू ने उसका अभिप्राय अच्छी तरह समझ लिया। विधवा को ठगना चाहते हो न? ब्राह्मण चुपचाप देखता रहा। कितने बीघा जमीन है? 25 बीघे। मथुरा बाबू ने हिसाब लगाकर कहा, कम से कम 3,000 रुपये की जमीन हुई। जमींदारी कचहरी में कितनी सलामी दोगे? जो हुक्म होगा वही दूंगा। 300 रुपये। 300 देकर 3,000 का माल लोगे? जाओ, हमसे कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण ने रूखी आंखों से आंसू बहाकर कहा, कितने रुपए का हुक्म होता है? 1,000 रुपये दे सकोगे? इसके बाद देर तक दोनों आदमियों में गुपचुप सलाह मशवरा होता रहा। परिणाम यह हुआ कि योगेंद्र नाथ की विधवा पर माल गुजारी और ब्याज मिलाकर
₹1,500 की नालिश कर दी गई। सम्मन निकला तो सही, लेकिन माधवी के पास नहीं पहुंचा। इसके बाद एक तरफा डिग्री हो गई और 1.5 महीने के बाद माधवी को पता चला कि बाकी मालगुजारी के लिए जमींदार के यहाँ से नीलाम का इश्तेहार निकला और उसकी सारी जमीन जायदाद नीलाम हो गई है। माधवी ने अपनी एक पड़ोसिन को बुलाकर कहा, यह बिल्कुल लुटेरों का देश है। क्यों, क्या हुआ? एक आदमी धोखा देकर मेरा सब कुछ हड़प लेना चाहता है और तुम लोगों में से कोई देखता तक नहीं। उसने कहा, भला हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर जमींदार नीलाम कराए तो हम गरीब लोग उसमें क्या कर सकते हैं? खैर, वह तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरा घर नीलाम हो और मुझे खबर तक न हो। कैसे हैं तुम लोगों के जमींदार? तब उस स्त्री ने विस्तार से सारी बातें बताकर कहा, ऐसा अन्यायी और अत्याचारी जमींदार इस देश में पहले कोई नहीं हुआ। इसके बाद उसने न जाने और कितनी ही बातें बताई। अब तक जितनी भी बातें उसे लोगों के मुंह से मालूम हुई थी, एक एक करके सब खोल दी। माधवी ने डरते डरते पूछा, क्या जमींदार साहब से भेंट करने से काम नहीं निकल सकता? अपने भांजे संतोष कुमार के लिए माधवी यह भी करने को तैयार थी। वह स्त्री उस समय तो कुछ न कह सकी, लेकिन वचन दे गई कि कल अपने लड़के से सारी बातें अच्छी तरह पूछने के बाद बताऊंगी। उसका बहनोत 2-3 बार लालता गांव गया था, जमींदार की बहुत सी बातें जानता था। यहाँ तक कि वह बाग में ठहरी एलोकेशी तक की कहानी सुनाया था। जब मौसी ने जमींदार के साथ रामतनु बाबू की विधवा पुत्र वधू के भेंट करने के बारे में पूछा, तो उसने यथाशक्ति अपने चेहरे को गंभीर बनाकर पूछा, इस विधवा पुत्र वधू की उम्र कितनी है? मौसी ने उत्तर दिया, यही कोई 20-21 बरस की होगी। उसने पूछा, देखने में कैसी है? बिल्कुल परी जैसी। इस पर उसने एक विशेष प्रकार के भाव अपने चेहरे पर लाकर कहा, हाँ, उनसे भेंट करने से काम तो हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वह आज रात को ही नाव किराए पर लेकर अपने पिता के घर चली जाए। यह क्यों? इसलिए कि तुम कह रही हो कि वह देखने में परी जैसी है, तो इससे क्या? इसी से तो सब कुछ होता है। परी जैसी है, इसीलिए जमींदार सुरेंद्र नाथ के यहाँ उसकी कुशल नहीं। मौसी ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, तू कैसी बातें करता है? बहनोत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही बात है। देश भर के लोग इस बात को जानते हैं। तब तो उनसे भेंट करना उचित नहीं है। नहीं, किसी भी तरह नहीं। लेकिन उसकी सारी संपत्ति तो चली जाएगी। जब चटर्जी महाशय इस मामले में है, तब संपत्ति मिलने की कोई आशा नहीं है। और फिर वह गृहस्थदार की लड़की ठहरी, संपत्ति के साथ क्या उसका धर्म भी चला जाए? दूसरे दिन उस स्त्री ने सारी बातें माधवी को बता दी। सुनकर वह हैरान रह गई। दिन भर जमींदार सुरेंद्र नाथ के बारे में सोचती रही। उसने सोचा, यह नाम तो बहुत ही परिचित है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाता। यह नाम तो उसने मन ही मन कितने ही दिनों तक याद किया है। उसे आज पूरे 5 वर्ष हो गए। भूल गई थी उसे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद फिर याद हो आया। स्वप्न और निद्रा में माधवी ने बड़े कष्ट से वह रात बिताई। अनेक बार उसे पुरानी बातें याद आ जाती थी और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते थे। संतोष कुमार ने उसके मुख की ओर डरते डरते कहा, मामी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। स्वयं माधवी ने भी यह बात कई बार सोची थी, क्योंकि जब यहाँ ठिकाना ही नहीं रहा, तब काशी वास करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। उसने संतोष के लिए ही जमींदार से भेंट करने के बारे में सोचा था, लेकिन वह हो नहीं सकता। मोहल्ले टोले के और अड़ोसी पड़ोसी मना कर रहे हैं। इसके सिवा वह चाहे जहां जाकर रहे। अब एक नया बखेड़ा और खड़ा हो गया है, वह है उसका रूप और यौवन। माधवी सोचने लगी, मेरा भाग्य भी कैसा फूटा है। यह सारे उपद्रव अभी तक उसके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आज 7 वर्ष हो गए, यह सब बातें उसके ध्यान में ही नहीं आई और इन बातों का स्मरण करा देने वाला भी कोई नहीं था। पति की मृत्यु के बाद जब वह अपने पिता के घर चली गई थी, तब सभी ने उसे बड़ी दीदी और माँ कहकर पुकारा था। इन सम्मानपूर्ण संबंधों ने
उसके मन को वृद्ध बना डाला था। कहाँ का रूप और कहाँ का यौवन, जहाँ उसे बड़ी बहन का काम करना पड़ता था और माँ जैसा स्नेह लुटाना पड़ता था, वहाँ क्या यह सब बातें याद रह सकती हैं? याद नहीं थी, लेकिन अब याद हो आई हैं। उसने लज्जा से फीकी हंसी हंसकर कहा, यहाँ के लोग अंधे हैं या जानवर हैं? लेकिन यह माधवी की भूल थी। सभी का मन उसकी तरह 21-22 वर्ष की उम्र में बूढ़ा नहीं हो जाता। 3 दिन बाद जमींदार का एक प्यादा उसके दरवाजे के ठीक सामने आसन जमाकर बैठ गया और पुकार पुकार कर लोगों को जमींदार सुरेंद्र नाथ की नई कीर्ति के बारे में लोगों को बताने लगा। तब माधवी संतोष का हाथ पकड़कर दासी के साथ नाव पर जा बैठी। नदी घर के पास ही थी। माझी से कहा, सोमरापुर चलना होगा, एक बार प्रमीला को भी देखती चलूं। गोला गांव से 15 कोस दूर सोमरापुर में प्रमीला का विवाह हुआ था। आज 1 वर्ष से वह ससुराल में ही है। शायद फिर वह कलकत्ता जाएगी, लेकिन माधवी उस समय वहां कहाँ रहेगी, इसलिए उससे मिल लेना आवश्यक है। सवेरे सूर्य उदय होते ही माझियों ने नाव खोल दी। धारा के साथ नाव तेजी से बह चली। हवा अनुकूल नहीं थी, इसलिए नाव धीरे धीरे बांसों के बीच से गुजरती, कटीले वृक्षों और झाड़ियों को बचाती, घास पात को ठेलती हुई चलने लगी। संतोष कुमार के आनंद की सीमा नहीं रही। वह नाव की छत पर से हाथ बढ़ाकर वृक्षों की पत्तियां तोड़ने के लिए आतुर हो उठा। माझियों ने कहा, अगर हवा नहीं रुकी तो नाव कल दोपहर तक सोमरापुर नहीं पहुंच सकेगी। आज माधवी का तो एकादशी का व्रत है, लेकिन संतोष कुमार के लिए कहीं नाव बांधकर खाना बनाकर खिलाना होगा। माझियों ने कहा, रिश्ते पाड़ा के बाजार में अगर नाव बांधी जाए तो बहुत सुविधा रहेगा, वहाँ सब चीजें मिल सकती जाती हैं। दासी ने कहा, अच्छा भैया, ऐसा ही करो, जिसे 10-11 बजे तक लड़के को खाना मिल जाए। कार्तिक का महीना समाप्ति पर है। थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। सुरेंद्र नाथ के ऊपर वाले कमरे में खिड़की के रास्ते प्रातःकाल के सूर्य का जो प्रकाश बिखर रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। खिड़की के पास ही ढेर सारे बही खाते और कागज पत्र लेकर टेबल पर एक और सुरेंद्र नाथ बैठे हैं। अदायगी, वसूली, बाकी बकाया, जमा खर्चे, बंदोबस्त, मामले, मुकदमे, फाइल आदि सब एक एक करके उलटते और देखते थे। इन सब बातों को देखना सुनना उसके लिए एक तरह से आवश्यक भी हो गया है। न होने से समय भी नहीं कटता है। शांति के साथ इसके लिए बहुत कुछ झगड़ा ही करना पड़ा है। बड़ी कठिनाई से वे उसे समझा सके हैं कि अक्षरों की ओर देखने से ही मनुष्य के कलेजे का दर्द नहीं बढ़ जाता, या उसे तुरंत ही धर पकड़कर बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। लाचार होकर शांति ने स्वीकार कर लिया है और आवश्यकता अनुसार वह सहायता भी देती है। आजकल पति पर शांति का पूरा पूरा अधिकार है। उसकी एक भी बात टाली नहीं जाती। केवल 10-5 कमबख्त यार दोस्त मिलकर कुछ दिनों से शांति को बहुत क्लेश पहुंचा रहे थे, लेकिन पत्नी की आज्ञा से अब सुरेंद्र नाथ का घर से बाहर निकलना तक बंद है। शांति ने डॉक्टर के परामर्श और निर्देशों को जी जान से पूरा करने की ठान ली है। अभी अभी वह पास ही बैठी लाल फीते से कागजों के बंडल बांध रही थी। सुरेंद्र नाथ ने कागज पर से सिर उठाकर पुकारा, शांति। शांति कहीं चली गई थी, थोड़ी देर में लौट कर आ गई। मुझे बुला रहे थे? हाँ, मैं जरा दफ्तर जाऊंगा। नहीं, जो कुछ चाहिए बताओ, मैं ला देती हूँ। कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मथुरा बाबू से कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्हें बुलवा देती हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस समय उनकी क्या जरूरत पड़ गई? कह देना अगहन के महीने से उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। शांति और शंकित हो उठी, लेकिन संतुष्ट होकर पूछा, आखिर उनका क्या अपराध है? अपराध क्या है सो तो अभी ठीक ठाक नहीं बता सकता।
लेकिन बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इसके बाद अदालत का एक हुक्मनामा और कई कागज पत्र दिखाकर कहा, यह देखो, गोल गांव की एक विधवा का सारा घर बार नीलाम करके खरीद लिया है, मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। शांति ने दुखी होकर कहा, हाय हाय विधवा का, तब तो यह काम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बिका कैसे? उस पर 10 साल की मालगुजारी बाकी थी, ब्याज और मूलधन मिलाकर 1,500 रुपए की नालिश हुई थी। रुपयों की बात सुनकर शांति मथुरा बाबू के प्रति कुछ नरम पड़ गई और मुस्कुराकर बोली, इसमें मैनेजर का क्या दोष है? वह इतने रुपए कैसे छोड़ देते? सुरेंद्रनाथ गंभीर होकर सोचने लगे। शांति ने पूछा, क्या इतने रुपए छोड़ देने चाहिए? छोड़ेंगे नहीं तो क्या एक असहाय विधवा को घर से निकालेंगे? तुम क्या यही राय देती हो? इस प्रश्न के अंदर जो आग छिपी थी वह शांति के शरीर में समा गई। दुखी होकर बोली, नहीं, घर से निकाल देने को नहीं कहती। अगर तुम अपने रुपए दान करने लगे तो मैं उसमें बाधक क्यों बनने लगी? सुरेंद्रनाथ ने हंसते हुए कहा, शांति, यह बात नहीं है। मेरे रुपए क्या तुम्हारे नहीं हैं? लेकिन यह बताओ, जब मैं न रहूंगा उस समय तुम कैसी बातें करते हो? मुझे जो अच्छा लगता है वह तुम करोगी न? शांति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पति की शारीरिक हालत अच्छी नहीं थी। बोली, इस तरह की बातें क्यों करते हो? अच्छी लगती है इसलिए करता हूँ। शांति, तुम मेरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को याद नहीं रखोगी? शांति ने आंखों पर आंचल रखकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सुरेंद्रनाथ ने कहा, यह तो मेरी बड़ी दीदी का नाम है। शांति ने आंखों पर से आंचल हटाकर सुरेंद्रनाथ की ओर देखा। सुरेंद्रनाथ ने कागज दिखाते हुए कहा, यह देखो, मेरी बड़ी दीदी का नाम है। कहाँ? यह देखो, माधवी देवी, जिसका मकान नीलाम हुआ है। पल भर में शांति बिल्कुल बुझ गई। बोली, इसी से शायद लौटा देना चाहते हैं। सुरेंद्रनाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, इसीलिए मैं सब कुछ लौटा दूंगा। माधवी की बात सुनकर शांति कुछ दुखी हो उठती। लगा उसके अंदर ईर्ष्या की भावना थी। उसने कहा, हो सकता है कि वह तुम्हारी दीदी न हो, केवल माधवी नाम है, सिर्फ नाम से ही क्या? क्या बड़ी दीदी के नाम का मैं कुछ सम्मान नहीं करूंगा? भले ही करो, लेकिन वह स्वयं तो इसे जान नहीं पाएगी। लेकिन मैं अनादर नहीं कर सकता, भले ही वह जान न पाए। नाम तो ऐसे बहुत लोगों के हैं। तुम दुर्गा का नाम लिखकर उस पर पांव रख सकती हो? छी, कैसी बातें कहते हो? देवी का नाम लेकर? सुरेंद्रनाथ हंस पड़ा। अच्छा, देवी का नाम न सही, लेकिन मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूँ अगर एक काम कर सको। कौन सा काम? शांति ने प्रसन्न होकर पूछा। दीवार पर सुरेंद्रनाथ का एक फोटो टंगा था। उसकी ओर उंगली से इशारा करके बोले, यह फोटो अगर क्या 4 ब्राह्मणों के द्वारा यदि नदी के किनारे जला सको तो? कहीं पास ही बिजली गिरने पर जैसे सारा खून पल भर में ही सूख जाता है, सांप के काटे हुए रोगी की तरह बिल्कुल नीला पड़ जाता है। ठीक वही दशा शांति की हो गई। इसके बाद धीरे धीरे उसके चेहरे का खून लौट आया। दुख भरी नजरों से पति की ओर देखती हुई चुपचाप नीचे उतर गई। पुरोहित को बुलाकर शांति और सरसों वाचन की यथोचित रूप से व्यवस्था की और राजा की आधे राजस्व की मन्नतें मानकर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यह बड़ी दीदी चाहे कोई भी हो, उनके बारे में कभी कुछ न कहूंगी। इसके बाद बहुत देर तक अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आंसू बहाती रही। अपने जीवन में ऐसी कड़वी बात आज से पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। सुरेंद्रनाथ पहले तो कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर बाहर चले गए। दफ्तर में मथुरा बाबू से भेंट हुई। पूछा, गोला गांव में किसकी संपत्ति नीलाम हुई है? मृत रामतनु सान्याल की विधवा पुत्र वधू की। क्यों? 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। खाता कहाँ है? देखें। मथुरालाल पहले तो सन्नाटे में रह गए, फिर बोले, खाता वगैरह तो अभी तक पवना से मंगाया ही नहीं गया है। खाता लाने के लिए आदमी भेजो। विधवा के रहने तक के लिए जरा सी जगह भी नहीं छोड़ी गई। शायद नहीं, तब वह रहेगी कहाँ? मथुरा बाबू ने साहस बटोर कर उत्तर दिया, इतने दिनों तक जहाँ थी वहीं रहेगी, ऐसा ही लगता है।
इतने दिनों तक कहाँ थी? कलकत्ता में अपने पिता के घर। पिता का नाम जानते हो? हाँ, जानता हूँ, ब्रजराज लाहिड़ी। और विधवा का नाम? माधवी देवी। सुरेंद्रनाथ सिर वहीं झुकाकर बैठ गए। मथुरा बाबू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सुरेंद्रनाथ ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। एक नौकर को बुलाकर उससे कहा, एक अच्छे घोड़े पर जीन कसने के लिए कह दो। मैं इसी समय गोला गांव जाऊंगा। यहाँ से गोला गांव कितनी दूर है जानते हो? लगभग 10 कोस। अभी 9 बजे हैं। 1 बजते बजते वहां पहुंच जाएंगे। उत्तर की ओर, आगे जाकर पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। इसके बाद चाबुक पड़ते ही घोड़ा दौड़ता हुआ निकल गया। शांति को यह समाचार मिला तो ठाकुर जी वाले कमरे में अपना सिर पटक पटक कर फोड़ लिया और बोली, ठाकुर जी, क्या यही था तुम्हारे मन में? क्या अब मैं उन्हें फिर पाऊंगी? इसके बाद 2 प्यादे घोड़ों पर सवार होकर गोला गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़े। खिड़की में से उन्हें देखकर शांति धीरे धीरे अपने आंसू पोंछने लगी। उसने कहा, माँ दुर्गे, एक जोड़ा भैंसा चढ़ाऊंगी, जो चाहोगे वही दूंगी, बस उन्हें लौटा लाओ। मैं अपना कलेजा चीर कर लहू चढ़ाऊंगी, जितना भी चाहो उतनी ही, जब तक तुम्हारी प्यास न बुझे। गोला गांव पहुंचने में और 2 कोस बाकी है। घोड़े की टापे तक फेन से भर गई हैं। जी जान से धूल उड़ाता, खेतों की मेड़ों को तोड़ता हुआ और नालों को फांदता हुआ घोड़ा भागता चला जा रहा है। सिर के ऊपर प्रचंड सूर्य दहक रहा है। घोड़े पर सवार रहने की हालत में ही सुरेंद्रनाथ का जी मिचलाने लगा था। लग रहा था कि जैसे अंदर की सारी नसें कटकर बाहर निकल पड़ेंगी। इसके बाद ही खांसी के साथ खून की 2-3 बूंदें टप से धूल से अटे कुर्ते पर टपक पड़ी। सुरेंद्रनाथ ने हाथ से मुंह पोंछ लिया। 1 बजे से पहले ही वे गोला गांव में पहुंच गए। रास्ते में एक दुकानदार से पूछा, यह गोला गांव है? हाँ। राम तनु सान्याल का मकान किधर है? उस ओर है। घोड़ा फिर दौड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस मकान के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर ही एक सिपाही बैठा था। अपने मालिक को देखकर उसने प्रणाम किया। घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? कहाँ गए? सवेरे नाव लेकर चले गए। कहाँ? किस रास्ते से? दक्षिण की ओर। नदी के किनारे किनारे रास्ता है। घोड़ा दौड़ सकेगा? कह नहीं सकता, शायद रास्ता नहीं है। घोड़ा फिर तेजी से दौड़ने लगा। लगभग 2 कोस जाने पर रास्ता नहीं रहा। घोड़ा चल नहीं सकता था। सुरेंद्रनाथ ने घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़े। रास्ते में एक बार उन्होंने देखा कि कुर्ते पर कई जगह खून की बूंदें गिरकर धूल में जम गई हैं। इस समय भी उनके होठों पर से खून बह रहा था। नदी में उतरकर एक अंजुली जल पिया और फिर जी जान से चलना शुरू कर दिया। पैर में जूते तक नहीं हैं। सारा शरीर कीचड़ से भर गया है। कुर्ते पर खून के दाग हैं, जैसे किसी ने छाती पर खून छिड़क दिया हो। दिन ढलने लगा। पैर अब आगे नहीं बढ़ रहे। लगता है अगर लेट हो गए तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए जैसे अंतिम शैया पर इस जीवन का महाविश्राम प्राप्त करने की आशा लिए पागलों की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। शरीर में जितनी भी शक्ति है उसे बिना किसी कृपणता के खर्च करके अंत में अनंत आश्रय पा लेंगे और फिर कभी नहीं उठेंगे। नदी के मोड़ के पास वह एक नाव है न, करेमू के झुरमुट को हटाती हुई रास्ता निकाल रही है। सुरेंद्रनाथ ने पुकारा, बड़ी दीदी, लेकिन सूखे गले से आवाज नहीं निकली। केवल 2 बूंद खून निकलकर बह गया। बड़ी दीदी, फिर 2 बूंद खून बाहर आया। बड़ी दीदी, फिर 2 बूंद खून। करेमू के झुरमुट ने नाव की गति को रोक दिया है। सुरेंद्रनाथ पास पहुंच गए। उन्होंने फिर पुकारा, बड़ी दीदी। दिन भर उपवास और मानसिक कष्ट के कारण माधवी बेजान सी संतोष कुमार के पास ही आंखें मूंदे लेटी थी। सहसा उसके कानों में आवाज पहुंची, कोई चिर परिचित स्वर पुकार रहा है। माधवी उठकर बैठ गई। अंदर से मुंह निकाल कर देखा, सारा बदन धूल और कीचड़ से भरा हुआ है। अरे, यह तो मास्टर साहब हैं। अरे नयन तारा की माँ, माझी से जल्दी नाव लगाने के लिए कह दे।
सुरेंद्रनाथ तब धीरे धीरे किनारे पर गिरे जा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और किसी तरह नाव पर लाकर लिटा दिया। मुंह और आंखों पर जल छिड़का। एक माझी ने पहचान कर कहा, यह तो लालता गांव के जमींदार हैं। माधवी ने इष्ट कवच के साथ अपने गले का सोने का हार उतारकर उसके हाथ में दे दिया और बोली, एक रात तक लालता गांव में पहुंचा दो, मैं तुम सभी को एक एक हार इनाम में दूंगी। सोने का हार देखकर उनमें से 3 मांझी कंधे पर रस्सी लेकर नीचे उतर पड़े। संध्या के समय सुरेंद्रनाथ को होश आया। आंखें खोलकर माधवी की ओर देखते रहे। उस समय माधवी के चेहरे पर घूंघट नहीं था, केवल माथे का कुछ भाग आंचल से ढका था। वह अपनी गोद में सुरेंद्रनाथ का सिर रखे बैठी थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद सुरेंद्रनाथ ने पूछा, तुम बड़ी दीदी हो न? माधवी ने पहले तो बड़ी सावधानी से सुरेंद्रनाथ के होठों पर लगी खून की बूंदें पोंछी, फिर अपने आंसू पोंछने लगी। तुम बड़ी दीदी हो न? मैं माधवी हूँ। सुरेंद्रनाथ ने आंखें मूंदकर कोमल स्वर में कहा, हाँ वही। मानो सारे संसार का सुख इसी गोद में छिपा हुआ था। इतने दिनों के बाद सुरेंद्रनाथ वह सुख आज खोज पाया है, इसलिए होठों के कोनों पर मासूम सी मुस्कुराहट रेंग उठी है। बड़ी दीदी, बहुत कष्ट है। छल छल करती हुई नाव लगातार दौड़ी जा रही है। छप्पर के अंदर सुरेंद्र के चेहरे पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। नयन तारा की माँ एक टूटा हुआ पंखा लेकर धीरे धीरे झल रही है। सुरेंद्रनाथ ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रही थी? माधवी ने रुंधे गले से कहा, प्रमीला की ससुराल। छी बड़ी दीदी, भला इस तरह समधी के घर जाना होता है? अपनी अट्टालिका के सोने के कमरे में बड़ी दीदी की गोद में सिर रखकर सुरेंद्रनाथ मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं। उनके दोनों पैर शांति अपनी गोद में लिए आंसुओं से धो रही है। पवना में जितने डॉक्टर और वैद्य हैं, उन सबके सम्मिलित प्रयास से भी खून रुक नहीं रहा। 5 वर्ष पहले की चोट अब खून उगल रही है। माधवी के हृदय के भीतर की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह नहीं जानते हैं। जान पड़ता है जैसे उसे 5 वर्ष पहले की बातें याद आ रही हों। उसने सुरेंद्रनाथ को घर से निकाल दिया था और लौटा नहीं सकी थी, और आज 5 वर्ष के बाद सुरेंद्रनाथ लौट आया है। शाम के बाद दीपक की उजली रोशनी में सुरेंद्रनाथ ने माधवी के चेहरे की ओर देखा। पैरों के पास शांति बैठी हुई थी। वह सुन न सके, इसलिए उसने माधवी का मुख अपने मुख के पास खींचकर धीरे से कहा, बड़ी दीदी, उस दिन की बात याद है जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाल दिया था? आज मैंने तुमसे बदला ले लिया, तुम्हें भी निकाल दिया। क्यों बदला चुक गया ना? माधवी ने सब कुछ भूलकर अपना सिर सुरेंद्रनाथ के कंधे पर रख दिया। इसके बाद जब उसे होश आया, तब घर में रोना पीटना मचा हुआ था।